हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वो यार, गुड मॉर्निंग सर। टूर में मुझे बताएंगे हम लोग कहाँ थे और किसको पहले क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बता, कि पहले उसको आइडेंटिफाई करे फिर आगे बढ़े। ITR 2 जो कल वाली क्लास थी वो नहीं, ITR 2 की हम बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। सर, यहाँ से दिक्कत आई थी कि कल जैसे आपने कराया ना, तो मैं दोबारा कंप्यूटर पे उसको सेम सेम ऐसे ही कर रहा था, फाइल कर रहा था। तो उसमें ऐड बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं ना, वहां से दिक्कत आई थी सर। कोई बात नहीं, अभी ITR 2 करेंगे ना तो अब जी। उसमें वो प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। ये सेम प्रोसेस ITR 1 2 3 4 सब में ये प्रोसेस रिपीट होगा भाई, टेंशन नहीं लो। सब में वही प्रोसेस करेंगे। पहले मुझे बताएं ITR 2 में किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरह का तो वो मुझे बताएं। मैं ITR 2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि पुराने बैच में ITR 2 चल रहा है। चलिए, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम ITR 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्म 16 दिए होंगे ITR 2 में, सबके पास है? सर हम लोग का ITR 2 अभी नहीं हुआ। नहीं तो देखो ITR 2 में अगर अब तुम रुकना चाहते हो रुको, अदरवाइज ITR 1 2 1 अभी हम जो दूसरा क्लास चलेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें होंगी। बाकी प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा, बहुत फर्क नहीं है। ITR 1 और 2 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। बाकी रुकना चाहो रुक सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको उसका इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। ITR 2 में मुझे एक बार याद दिलाएंगे मैं कहाँ था थोड़ा? ITR 2 में मुझे सेक्शन 44 AD 44 ADE क्लास जो था। नहीं, 44 AD तो भाई ITR 3 में था, 2 में नहीं। ITR 3 में था, यस सर, 3 में था वो। 3 की तुम मतलब बात वहीं तक क्लास चला था, मतलब लास्ट क्लास आपका वहीं तक चला था। ओके। चलो एक बार पहले मैं जरा उसको रिपीट कर देता हूँ। एक बार ना मैं तुम्हें कुछ सेक्शन रिपीट करें या वो सेक्शन आप लोगों को याद है? ITR, चलिए एक बार मैं जरा नया वाला फॉर्म दिखाऊं। तो ये जो तुम बता रहे हो 44 AD वाला, ये ITR 4 में था ये प्रोसेस, राइट? जी सर, जी सर, 44 में था। ओके। तो कल ITR 2 कौन कह रहा था कि ITR 2 चल रहा है? ITR 2 कौन से बैच में चल रहा है? ITR 2 कौन से बैच में चल रहा है मुझे वो बताएंगे? ITR 2 मुझे तो ध्यान नहीं किसी बैच में भी स्टार्ट है। ITR, मुझे कोई याद दिलाएगा कि ITR 2 कौन से बैच में चल रहा है? मुझे जहाँ तक याद है कि नंबर वाले में करा रहा हूँ अनमोल। अनमोल दिसंबर वाले में, दिसंबर वाला। ITR 4 पार्ट 4 या ITR 4 भाई? ITR 4 होगा वो अनमोल। पार्ट 4 नहीं होगा, ITR 4 होगा ना ये? ओके, ITR 2 का पार्ट नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, ITR 4 अभी हम करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों बैच को मैं एक साथ ला दूं ताकि हम ITR 4 में आ पाए। तो ITR 2 से स्टार्ट करते हैं, एक बार उसके पार्ट 4 को देखते हैं। ITR 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज समझो, ITR 1 और 2 में बहुत फर्क नहीं है। तो जो नए बैच है वो भी रुके, उनको अभी हम ITR 1 कराएंगे, पूरा डिटेल कराएंगे अगले क्लास में। तो वो रुक सकते, रुकना चाहे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम जो कल किए हो उसी तरह से सारी चीजें होंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन अलग होंगे जो मैं आपके जब क्लासेस होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल बताऊंगा। कहीं मतलब आपको डैम श्योर हो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ITR 2 हम एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई मुझे पुराना वाला बताएगा पैन नंबर किसी का, जो हमने इंफॉर्मेशन दिया होगा। माइक कर लो प्लीज। अपना बोले सर। नहीं, अपना नहीं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ITR 2 में। देखो, कल ITR 1 में मैंने तुम्हें बहुत इन्फॉर्मेशन कल दिखा दिया है, उसी चीज का एक एक्सटेंशन है। मैं यहाँ पे ITR 2 मैं अपना डेटा लूंगा, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए इसमें। ठीक है। एज यूजल, अगर आपको याद है, कल हमने यही बात की थी कि फाइलिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये देखिए फाइलिंग का रिटर्न का है। ये ये प्रोसीजर ITR 1, 2, 3, 4 सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोसीजर आपका एकदम सेम रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा? डेटा फिल करने के इंफॉर्मेशन में चेंजेस आएंगे, और कुछ नहीं होगा। ITR 1 में कम डेटा दिखेगा, ITR 2 में ज्यादा डेटा दिखेगा, ITR 4 में उससे ज्यादा दिखेगा, और ITR 3 में सबसे ज्यादा दिखेगा। मैंने क्या कहा? ITR में थोड़ा डेटा दिखेगा, थोड़ा इंफॉर्मेशन जाएगा। ITR 2 में वो ITR 1 से ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगा। फिर ITR 4 करेंगे, जो ITR 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगा। और ITR 3 सबका बाप है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। जो कल बात हो रही थी, ये बैटिंग वेटिंग सारी चीजें उसमें आएंगी। चलिए, तो यहां से अगर देखिए, अगर आप पुराना काम कर रहे होंगे तो ये देखिए ITR 1 आ रहा है। कल हमने काम किया था इस सॉफ्टवेयर पे, अगर आपको याद हो, सत्यम का। वो डेटा यहाँ पे सेव रहता है, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न। तो अगर आपने कोई रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस करके बीच में छोड़ भी दिया होगा ना, तो ये सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड रखता है। वो कभी नहीं होगा कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? जब मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, फिर से दिखा रहा हूं, भाई ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल बातें करने तो मेहनत दोबारा करना पड़ जाएगा गधे की तरह। ऊपर अगर आप ये टैब देखिएगा, तो एक टैब है रिटर्न का, दूसरा टैब है ड्राफ्ट वर्जन, प्रीफिल डेटा। अगर आपने पुराना किसी का भी काम किया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। गलती से सिस्टम बंद हो गया, या आज काम खत्म हो गया, तुम घर चले गए, वो सारे इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में सेव रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से काम आपको स्टार्ट करने की जरूरत है। ठीक है। वो कहाँ दिखेगा? ड्राफ्ट वर्जन में आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने कल काम किया था सत्यम का, तो मैं अगर जाऊं इसमें, तो मुझे सत्यम का डाटा दिख रहा है। तो अगर मैं इसको एडिट करना शुरू करूंगा, तो जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने सत्यम में डाला, वो सत्यम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। कोई कंफ्यूजन? ये मैं पहले अभी पहले में, अभी मैं सिस्टम स्टार्ट भी नहीं किया हूं, बस मैंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर को रन किया है। मैंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर को केवल अभी रन किया है, कुछ भी अभी कोई स्टेप नहीं चलाया मैंने। सर यस में कहीं भी मैं थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा हूं, अभी बस सॉफ्टवेयर ऑन हुआ है, और मुझे दिखा रहा है कि मैंने पीछे किसका काम किया, क्या किया, नहीं किया, उस सारे इंफॉर्मेशन। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? मैं आगे बढ़ूं। हर प्रोसीजर में रिटर्न फाइलिंग का यही से सिस्टम है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये रिटर्न फाइलिंग का यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन जो फाइलिंग रिटर्न का है, वो यहाँ पे दिख रहा है, और यहीं से वो रिटर्न आप फाइल करना स्टार्ट करेंगे। ये समझिए स्टार्ट बटन है। लेकिन ये कब है? जब आप नया रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अदरवाइज ड्राफ्ट वर्जन में जाके आप पुराने डेटा को चेक कर सकते हैं। इट मीन्स मैं 100 रिटर्न फाइल कर रहा हूं, बात समझिएगा। मैं 100 रिटर्न फाइल कर रहा हूं, आज मैंने 5 लोगों का डेटा फिल किया, लेकिन पांचों का रिटर्न आज फाइल नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग था। आज रात हो गई, मैं घर चला गया, कल वापस आया, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा सिस्टम? ड्राफ्ट से सर। एकदम ड्राफ्ट। क्यों? वो इन्फॉर्मेशन वहां पड़ा होगा। कभी गलती मत करिएगा कि फिर से उसका डेटा भरना शुरू कर दीजिएगा। कभी नहीं करिएगा कि फिर से डेटा भरना, नहीं तो आप तो डेटा ही भरते रह जाइएगा। समझ गए? कोई कंफ्यूजन इसमें कि ड्राफ्ट का क्या रीजन है? ड्राफ्ट पे सारा डेटा सेव करके रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सिस्टम में।
रेडी, मैं फाइलिंग स्टार्ट कर लूँ। मैंने फाइल रिटर्न पे डाटा डाला, और यहाँ पे मैंने बताया था हम हमेशा पहले इंफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे। जब तक कि हम एक्सपर्ट नहीं होते, नीचे वाला कोई इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम का नहीं है। कोई कंफ्यूजन? ये हर रिटर्न में ऐसे ही होगा। 90% केसेस, 100 नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आप इस गेम को समझिएगा ना, आपको समझ में आएगा कि इस डेटा का यूज कैसे होना है। 90% केसेस में क्या यूज होगा? फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन यहां तक? मैं पुरानी चीजों को रिपीट कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रीफिल, और नेक्स्ट कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर थोड़ा हेवी होता है, ये टाइम लेता है। जितनी बार आप आगे बढ़िएगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। एक चीज दिमाग से निकाले, आप अपना पैन कभी यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? जो क्लाइंट जिसका रिटर्न फाइल कर रहा है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? किसका पैन यूज होगा? जिसका जो काम करेंगे क्लाइंट का चाहिए। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि अपना ही, अरे भाई तुम अपना पैन डाल के मेरा रिटर्न कैसे फाइल कर दोगे, ये बताओ। क्या था? प्रीफिल इन्फॉर्मेशन, वहां पे लिखा था प्रीफिल इन्फॉर्मेशन। तो डेटा जब निकालेगा तो तुम्हारे पेन से तुम्हारा डेटा निकाल लेगा ना। तुम दूसरे का रिटर्न फाइल करने के लिए, तो अब जिसका रिटर्न फाइल करना, पैन उसी का यूज होगा। हाँ, जिसका आईटीआर आपको फाइल करना है, पैन उसी का यूज होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे कि पैन किसका यूज होगा? क्योंकि बार बार बहुत लोगों को पूछना, सर पैन किसका यूज होगा? पैन उसी का यूज होगा जिसका रिटर्न फाइल कर रहा है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपके? सर जी। सर मैं जस्ट कल अपना अपना कर रहा था, मतलब मैंने अपना पैन कार्ड डाला, और मैं सर ऐप से गया था। मैंने मतलब ऐप पे जाके, मतलब ई फाइलिंग के ऑप्शन पे जाके, उसमें तो फाइलिंग रिटर्न का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने उस पर क्लिक करके, और फिर जब अपनी डिटेल डाल के उसमें पैन कार्ड वगैरह सब कुछ डाले, फिर जब अपना करा था, मतलब इससे नहीं करा था मैंने, जैसे आपने ये तो यूटिलिटी वो भी डाउनलोड कराई दिखाऊंगा। थी। वो प्रोसेस दोनों का सेम है भाई। अभी वो भी दिखाऊंगा। दोनों जी के प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। इसमें फायदा क्या है कि आप मल्टी यूजर काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने लॉगिन से जाके काम करते हैं ई रिटर्न में। ये फायदा क्या है कि आप ड्राफ्ट करके 10 लोगों का काम कर सकते हैं। उसमें 10 लोगों का काम नहीं होगा, क्योंकि हर बार पैन कार्ड के थ्रू उसमें लॉगिन करके उसी की इंफॉर्मेशन में जाना है। तो वो भी प्रोसीजर है, ये भी। दोनों जी एकदम सिंक है। 0% का ऊपर है नीचे प्रोसेस में। ठीक है। यहाँ दिख रहा है, ये समझो कि तुम सॉफ्टवेयर में जो आ रहा है ना, ये पोर्टल के अंदर चले जाओगे लॉगिन के बाद। जैसे मैं इसके बाद लॉगिन करूंगा, ये मुझे आपके लॉगिन में लेके चला जाएगा। तो अब मैं लॉगिन किसका करूंगा? मैं एक इंफॉर्मेशन पे लॉगिन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब आपको इंफॉर्मेशन का खेल दिखाना है, ताकि आप जी इंफॉर्मेशन सर। समझ। ठीक है, चलिए। तो ITR 2 में हम जरा आगे बढ़े। मैं एक पेन अपना निकाल रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। एक सेकंड दीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ ITR 2 के कुछ डॉक्यूमेंट। या कोई आपके पास पुराना है तो मुझे जरा भेजिए, मैं उसी को यूज कर लूंगा। एक सेकंड दीजिए। देखिए, ये पटने वाले ग्रुप में मैंने 3 डॉक्यूमेंट डाले हैं। एक देखिए कैपिटल गेन समरी है। और किस ग्रुप में डाल दूं? दिसंबर में डाल दे रहा हूँ। बाकी बाकी ग्रुप में हम बाद में डाल रहे हैं। अभी फिलहाल मैं जरा फॉर्म 16 एक खोल रहा हूँ। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाला, आप देखिए जरा। मैं सिस्टम में एक लॉगिन कर रहा हूँ एक पैन से।
एक बड़ा पेन है, इसके देखो इसके डेटा कैसे फिच होगा, और फिर उसमें कुछ वो इन्फॉर्मेशन मैं बाद में दूंगा। अभी फिलहाल एक मैंने आपको डिटेल डाला है। मैं फिलहाल एक दूसरा पेन ले रहा हूँ, वो पेन मैंने आपको दिया नहीं, पुराने क्लास में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो मैं दूंगा अभी। ये एक अलग इन्फॉर्मेशन है, मैं जो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ वो अलग है। ये इस साल का आ रहा है। मैं फिर से उसका पैन लॉगिन करूंगा, क्योंकि ये आपको सिक्योर चेक करना होता है, सिक्योर लॉगिन का, ठीक है, ये हमेशा आपको करना पड़ेगा। गुरमीत थोड़ा माइक म्यूट कर ले भाई, पीछे से नॉइज आ रहा है। क्या है ना कि फिर वीडियो एडिट करने में ना बहुत नॉइज रहता है। मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड पता है। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी का जो बड़ा क्लाइंट हो, जो जिसके सैलरी अच्छी हो, उसके पासवर्ड को हर जगह शेयर नहीं करते, और थोड़ा पासवर्ड को लेकर ना कॉशियस रहा करिएगा, क्योंकि पासवर्ड में इनकम टैक्स के हिसाब से प्राइवेसी एक्ट लगता है। तो आप उस पासवर्ड को हर किसी को नहीं दे सकते हैं, हर किसी को नहीं बता सकते। तो थोड़ा सा पासवर्ड के साथ सावधानी बरत के रखिएगा। दूसरी चीज, कभी भी कोई क्लाइंट चला जाए तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी तरह का उसके पासवर्ड के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करें। ये कभी मत करिएगा, बहुत महंगा पड़ेगा आपको इन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए पासवर्ड को लेके हम लोग भी बहुत कॉशियस रहते हैं कि पासवर्ड, कोई भी जिसका बड़ा सैलरी है और उस तरह का है तो उसके मतलब चीज़ों को थोड़ा हम लोग दबा के ही रखते हैं। एक सेकंड, उसके पासवर्ड को चेक करा रहे हैं कि उसने पासवर्ड, हो सकता है कि क्या है ना, क्लाइंट भी बहुत बार पासवर्ड चेंज कर देता है। और इसमें क्या है कि इसका सैलरी अच्छा है और बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि वो उस इन्फॉर्मेशन से ही पूरा समझ में आएगा। छोटा इन्फॉर्मेशन डालेंगे ना तो वो इन्फॉर्मेशन आपको, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आएगा और बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए लॉगिन हो गया, मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। देखो केवल मैंने ना लॉगिन पेज आपको नहीं दिखाया, इसलिए कि वो पासवर्ड थोड़ा सा उसका सेंसिटिव था, वो ले नहीं रहा था। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस वहां पे मैंने लॉगिन डाला, पासवर्ड डाला। उसके बाद ये डिस्प्ले होने लगेगा, जो कल मैंने दिखाया था सत्यम का, उसी तरह से लॉगिन होगा। लॉगिन में कोई इशू नहीं है, आप लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे, इंटर हो जाएंगे। अब ये देखिए किसी का है, और इसके रिटर्न को हम फाइल इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ फाइल रिटर्न करेंगे, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। एक तो इसकी सैलरी हाई है, तो उससे आपको डेटा बहुत सारा दिखेगा, और ये सारा लाइव चल रहा है। इसका डेटा ऑलरेडी इस साल की बात हो रही है, पिछले साल का तो अभी मुझे इसका ना फॉर्म 16 नहीं आया। फॉर्म 16 क्या होता है? सैलरी का एक स्ट्रक्चर है, जो भी आपको, जो जहाँ काम करते हैं वो आपको फॉर्म 16 देता है, जिसमें आपको पूरे सैलरी का डिटेल भी हमारे आया नहीं है। फिर भी हम इसके रिटर्न के अंदर जाके देखेंगे कि इसके पास ऑलरेडी डिपार्टमेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। मैंने फाइलिंग रिटर्न पे किया, ये इंडिविजुअल है, कल बात हुई थी, इंडिविजुअल पे क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये प्रोसेस हमेशा आपको पास आएगा। और यहाँ पे मैं ITR सेलेक्ट करना था, ITR 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ और प्रोसेस कर रहा हूँ। वो फिर एक डिस्प्ले देगा कि क्या क्या चाहिए, इस पेज से कोई आपको मतलब नहीं है। और मैंने लेट स्टार्ट कर दिया। और इस केस में क्या है, हम पहला ऑप्शन लेंगे, इसका जो इनकम है 50 लाख के आसपास होना चाहिए। इसका इनकम टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है। कल तक भी ये सारी चीजें यहाँ तक हुई थी। मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब अगर आपको कल याद हो तो कल का इंफॉर्मेशन अलग तरीके से आ रहा था, ITR 2 का इंफॉर्मेशन अलग तरीके से आ रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो। हमें कुछ नहीं करना, अभी अभी केवल कंटिन्यू करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल कंटिन्यू करूंगा। ओके कर रहा हूं, कंटिन्यू। ये पूछ रहा है, द न्यू टैक्स रिजिम इज डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। 2024-25 के लिए जो नया टैक्स है वो बाय डिफॉल्ट है। डू यू विश टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन आउट ऑफ द न्यू? क्या आप पूछ रहा है कि क्या आप नया टैक्स सिस्टम लेना चाहते हैं? नया टैक्स सिस्टम में अलग तरह के टैक्स रेट्स हैं, ओल्ड सिस्टम में अलग तरह के टैक्स रेट। जो नई वाली बैच है, अगले क्लास में ये लोग, हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो दो तरह के इंडिया में टैक्स सिस्टम, एक है ओल्ड स्ट्रक्चर जो पहले था, और एक मोदी सरकार ने नया स्ट्रक्चर लाया है। दोनों में फर्क क्या है? टैक्सेशन रेट्स के कुछ फर्क है।
ठीक है। डिडक्शन का फर्क से सर। हाँ परफेक्ट, हम उस पर आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि जो नए लोग हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। डिडक्शन का फर्क है, डिडक्शन अलाउड ही नहीं है भाई, जब तुमने बोल ही दिया यस तो। सर, डिडक्शन एकदम नहीं डिडक्शन है। न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन मिलते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें रेट्स अलग होते हैं। तो गवर्नमेंट कहते स्लैब हैं रेट डिफरेंट है। हाँ, आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आप अपने प्रोफेशनल से पूछिए, खुद से पूछिए, हमको नहीं पता है। तो पूछ रहा है कि इफ यू वांट सेलेक्ट यस, हम यस सेलेक्ट, नीचे दिया इफ यू वांट टू टैक्स लायबिलिटी टू कंप्यूटेड एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट यस, नीचे ही लिखा है। हमने कहा कि जी ये बंदा मेरा, मुझे पता है ये ओल्ड सिस्टम से जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके होम लोन चल रहे हैं, इसने एटीसी में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, एटीडी में, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। चलिए मैंने कंटिन्यू कर दिया। अभी हम इस पेज में देखिए, अच्छा हुआ चलो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखने लगा। अब ये कह रहा है सैलरी एग्जेम्पशन, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आने लगा अपने आप। इसको कुछ ट्रेवल अलाउंसेस मिले हैं 37,665, ऑटो आया, मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैं कुछ भी यहाँ नहीं छूछा करूँ, हम इसको आगे जो भी चेंज करना हो करेंगे। अभी हम सिंपल इसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों भाई, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ इंफॉर्मेशन पहले दिखे। ये देखिए एटीसी में इसका बाय डिफॉल्ट 1.5 लाख आ रहा है, इसने ऑलरेडी 1.5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक सीसीडी होता है, एनपीएस का अकाउंट है, जहां पे आप 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। तो कह रहा है कि देखिए इसमें भी इसके डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी 67,000 रुपये का इसका आ रहा है, बाई डिफॉल्ट आ रहा है। अब कह रहा है कि अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन से डिसएग्री तो आप नो कर सकते हैं। जैसे आप नो करिएगा ना, तो देखिए इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है, मैं यस रखूंगा अभी। हम कोई भी इंफॉर्मेशन से भी डिसएग्री नहीं कर रहे, जहां भी डिसएग्री है मतलब भाई मेरी बात आपको सही नहीं लग रही, आप चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। हम अभी कहीं कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम अभी सीधा कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहा है इनकम टैक्स आईटीआर प्रीफिल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्रीफिल ई फाइलिंग मे बी सिचुएशन वेयर द इंफॉर्मेशन मे बी नॉट बी कंप्लीट, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। The facility of pre-fill filing is only providing the assistant to taxpayer file their ITR. Please verify pre-fill data before the record of the EIS. चलिए सब हम बात करते हैं। अब मैं पहले इसको बंद करके आपको बताऊं ये क्या लिखा हुआ था। ये कह रहा है कि देखिए इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी आपका डाटा था और उस डाटा के हिसाब से हमने इंफॉर्मेशन भर दिया है, लेकिन हो सकता है कि हमारा इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ना हो, तो कृपया आप अपने इंफॉर्मेशन को डालें। वो एक तरह का डिस्क्लेमर। आइए जरा अब इसका देखते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन देखिए। आईटीआर 1 में 4 ही ऑप्शन थे, आईटीआर 2 में इंफॉर्मेशन बढ़ गए, इतने सारे इंफॉर्मेशन आने लगे। देख रहे हैं, वन बाय वन सब देखेंगे अभी। जनरल इंफॉर्मेशन हर फॉर्म में सेम है। देखिए नाम, कॉन्टैक्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है। फाइलिंग स्टेटस, कल मैंने इस पर लंबा चौड़ा भाषण दिया था, 139(1) में जाएगा। क्यों? क्योंकि बिफोर ड्यू डेट है। फिर पूछ रहा है टू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन टैक्स रिजीम दीजिए, अगर आपको नया करना है तो नो, अदरवाइज यस। तो हमने पहले ही यस कर दिया था पीछे वाले पेज पे, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट यस आ रहा है। उसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है कि भाई जो आपने रिटर्न फाइल कर रहा है उसका स्टेटस क्या है, इंडियन है, एनआरआई है, फॉरेन नेशन है क्या। जो ये बंदा है इंडिया में जॉब करता है और इंडियन रेसिडेंट है। अब मुझे कोई बताएगा, आप हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमारा स्टेटस क्या है, हम रेसिडेंट इंडियन है या क्या है, एनआरआई है, फॉरेनर है, क्या है। सर इंडियन रेजिडेंट। इंडियन रेसिडेंट। हमको इंडियन कोई नहीं बोलेगा, बाय डिफॉल्ट हम सब इंडियन है। मेरा क्वेश्चन ये था, या हम रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, फॉरेन नेशन है, ऐसे बताएं, इंडियन मत बताएंगे। रेसिडेंट इंडियन है सर। रेसिडेंट इंडियन। कोई मुझे हिंदी में पहले ऐसे ही बता। रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, रेसिडेंट इंडियन का मतलब भारतीय प्रवासी। सर जो व्यक्ति 182 दिन इंडिया में रह लिया प्रीवियस ईयर में, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और उससे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 310 दिन उसने अगर इंडिया में रह लिया तो रेजिडेंस कहलाएगा। फिर से वो रिपीट करना, आवाज इको कर रहा था, कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आई, एक बार फिर से रिपीट आराम से करना गुरमीत। सर जो प्रीवियस ईयर में
हाँ, 182 दिन इंडिया में रह गया मतलब वो रहा हूँ एकदम परफेक्ट। और रुक जा कि रुक जा रुक जा 1 मिनट रुको। गुरमीत ने बोला कि जो व्यक्ति इंडिया में 182 दिन और उससे अधिक रहा, राइट? जी सर। यही लॉ का डिफिनीशन है। जो भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में रिटर्न फाइल करे उस ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब नहीं था पिछले साल, प्रीवियस ईयर हम रिटर्न फाइल कब कर रहे हैं? अगर देखिए हम रिटर्न आज जो फाइल कर रहे हैं इस बंदे का, इसका फाइल कर रहे हैं 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, राइट? 24। इनकम का ये प्रीवियस ईयर होता है हमारे इनकम टैक्स में। तो जी। पूछ रहा है कि पिछले साल में ये बताइए कि आदमी का स्टेटस क्या था, ये कौन था, रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट था या एनआरआई था? तो जैसे गुरमीत ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा वो रेसिडेंट, बशर्ते इंडियन ओरिजिन भी होना चाहिए, ठीक है? वो उसमें भी बहुत तरह के कंडीशन है, जी। बट हम सब, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब रेसिडेंट हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। तो जरा इसको देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अब देखिए इसमें कह रहा है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 3 कैटेगरी होते हैं। हमारे केस में रेसिडेंट होगा, और उसमें देखिए अलग क्लॉज आगे क्या आ रहा है। रेसिडेंट कह रहा सेलेक्ट करिए रेसिडेंस। यहाँ पे आ रहा वी आर इन इंडियन 182 डेज मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, खत्म। हमारा यही, हमारे केस में 99.9% हमें यही कंडीशन मिलेगा। कोई भी अगर एनआरआई या कोई भी आपका क्लाइंट होगा वो पहले ही बताएगा कि यार मेरा स्टेटस एनआरआई का है, वो पहले ही बता देगा वो। और एनआरआई के फाइलिंग में जो आप नॉर्मल फाइलिंग लेते हैं उससे 10x पैसा लेते हैं। क्या बोला? नॉर्मल रेसिडेंट से अगर मैंने 500 रुपये लिया तो एनआरआई के केस में 5000 रुपये लूंगा मिनिमम, और काम 110 होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल मैं एनआरआई का भी दिखाऊंगा तुम्हें, हमारे पास बहुत एनआरआई क्लाइंट है, उसके भी कभी किसी का फाइलिंग करके दिखा। चलिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। कह रहा है डू यू वांट टू क्लेम द अंडर 15H? सब नो होगा, नो नो, आपको जानना ही नहीं है, सब नो, सारे नो होगा। डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एक यहाँ पे आता है, ऐसे आपको ये जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे हमारे पास कुछ जर्मन कंपनी है, उसका एक नाम भी है मूलर एंड हैरत। उस कंपनी का मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी उस कंपनी का यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं उसका यहाँ पे एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव हूँ लीगल। तो मुझे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है। तो ये तब होता है जब कोई बाहर का व्यक्ति हो और उसने आपको ऑथराइज कर रखा हो कि भैया आप मेरा सब रिटर्न फाइल करें, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बने, उस केस में ये यस होता है। अदरवाइज ये हमेशा नो होगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। यस करते ही डिटेल मांगेगा, देखिए मेरा आधार उधार सब मांगता है उस केस में। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कि देखिए इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, और कोई इशू है तो आप मेरे से कनेक्ट हो, क्योंकि उस जर्मन कंपनी का यहाँ पे कोई बेस नहीं है। वो उस केस में होता है रियर टू रेस्ट केस में, अदरवाइज हमेशा क्या होगा? नो। अब पूछ रहा है डायरेक्टरशिप डिटेल, क्या जिस तो व्यक्ति, एफपीआई क्या होता है? सॉरी भाई, एफपीआई कहाँ था एपीआई? उसके ऊपर वाला। यार ये सब ना लीगल लॉ है, इसका डिटेल जब करना होगा ना हम कर लेंगे। आप अभी जान लो कि ये किसी काम का आपके नहीं है। ये सब सेक्शन कुछ आते हैं वहां पे आते हैं, ये फॉरेन नेशन और अलग अलग चीजों में ये सब सिविल कोड और एफपीआई आते हैं। इन सब चीजों से आपको अभी कोई कंसर्न नहीं है, उस लॉ में भी मैं जा ही नहीं रहा हूँ। हमारे ओके। लिए एक लाइन जानना है, हम इन सारे कैटेगरी में नो होते हैं। जब जरूरत होगी तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, अभी के काम के लिए वो हमारे डिस्कशन में नहीं है। ठीक है, करना होगा तो जब ये थोड़ा खत्म होगा तो इस पे बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भाई बताइए कि जिस व्यक्ति का रिटर्न फाइल करो किसी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कोई समझाएगा जब, क्या कहना चाहता है?
सर अगर वो डायरेक्टर होगा तो उसका DIN नंबर है। नहीं ठीक है, मतलब क्या कहना है, वो इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाह रहा है? क्योंकि सर उसका उस पर अलग टैक्स स्लैब, उसका अलग सेक्शन होगा। और कोई? पर उस पर अलग लॉ होगा। हम्म। उस पर एक अलग ही कॉलम बनेगा सर। फाइलिंग अलग होगा। हम्म। और कुछ? कि सर वो शायद पार्टनरशिप में भी हो सकता है। नहीं, यहाँ डायरेक्टर की बात कर रहे हो, बहुत स्पेसिफिक है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ये डिटेल मांगा क्यों। मैं भी लॉ वो छोड़ दो, जैसे तुमने FIP की बात की उसी तरह से मैं लॉ में वो क्या था, वही लॉ का पॉइंट। ठीक है, मैं उस लॉ के पॉइंट में नहीं जाना चाह रहा हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के केसेस हैं वो, तो वो आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उस पॉइंट पे नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे काम का नहीं था और आपके काम का भी नहीं था। लेकिन ये मैं रीजन पूछ रहा हूँ, वो लॉ था, ये रीजन पूछ रहा हूँ। इसका रीजन क्या था कि गवर्नमेंट ने रिटर्न में, ये पिछले 2 साल से हुआ है, कह रहा है कि डायरेक्टरशिप भी बताइए। सर इससे ये वो अलग जानकारी फाइलिंग रख सकता है कि किस कंपनी में वो काम कर रहा है, और कंपनी से फिर वो डिटेल निकाल सकता है। गवर्नमेंट ने ये इसलिए कहा कि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो कि मल्टीपल कंपनी में डायरेक्टर हैं और वो अपना पैसा इधर का उधर कर रहे हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारी सैलरी है 5 लाख रुपए और तुम 10 कंपनी में डायरेक्टर हो, पॉसिबल है? यस सर। सर पॉसिबल है ना भाई, ऐसा तो है नहीं। यस सर, सब पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि Yes. भाई मेरे, जरा बताओ तुम किस किस कंपनी में डायरेक्टर हो, कंपनी का पैन वैन सब बताइए आप। क्यों भाई? ताकि हम ये भी देखें कि उस कंपनी में कितना प्रॉफिट था, वो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये इंफॉर्मेशन डाल दिया है, ताकि आपके बारे में और इंफॉर्मेशन निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को और जान पाए। तो ये सर चीज। हम्म। सर अगर ना दे, ना कर, मना कर दे तो उसमें नो लिख दिया, फिर सरकार उसको कल को पकड़ेगी पता क्या? चलेगी तो भैया बड़ी दिक्कत होगी प्रभु। इस दिन गवर्नमेंट को पता चलेगी, बहुत दिक्कत होगी। आप पे मल्टीपल पैनल प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है, पूछ रहा है ना गवर्नमेंट। उसमें भी खतरनाक कि आप बाहर के किसी कंपनी में, इंडिया के बाहर किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, वो तो फीमा का वायलेशन है और आप जेल जा सकते हैं। लेट्स अज्यूम मैंने दुबई की कंपनी में स्टॉक होल्डर बन गया हूं, ठीक है। गुरमीत जा रहे थे, मैंने कहा कि काम कर, मेरा ना स्टॉक का पैसा 1 लाख रुपए देना, तू कैश लेता जा, और वहां बैंक में डाल दियो। गुरमीत पॉसिबल है? अब तुम तो कहोगे कि सर दुबई में डायरेक्टर बने, गवर्नमेंट को कहाँ से पता चलेगा, है ना? यस सर। भाई मेरे, आज के डेट में डेटा एक्सचेंज की स्थिति है। डेटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डेटा जा रहा है, और वो बताते हैं कि इंडिया के कौन कौन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया। वो दूसरी बात है, गवर्नमेंट उस पर कोई काम करे ना करे एक अलग है, सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, एक्सेप्ट कुछ कंट्री जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पे डिटेल नहीं होते। ठीक है, तो दुबई भी उसमें से एक कंट्री जहाँ इंफॉर्मेशन उस लेवल पे शेयरिंग नहीं। ठीक है, हर कंट्री का डेटा शेयरिंग का एक फॉर्मेट होता है, तो वो एक तरह का ग्लोबल सिस्टम है जहाँ एक कंट्री दूसरे कंट्री को इंफॉर्मेशन देती है। स्विस बैंक का तो नाम सर, सुना है? हर लोग, यस हर सर। सरकार स्विस बैंक का नाम लेती है। यस सर। यस सर। तो मुझे रीजन बताएगा कि स्विस बैंक का ही नाम क्यों आता है, SBI का नाम क्यों नहीं आता? सर क्योंकि वो डेटा शेयर नहीं करती। नहीं, डेटा क्या शेयर नहीं करता, और बताइए। सर उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, वो ना इंटरेस्ट लेती है ना इंटरेस्ट देती है। वो तो अलग मुद्दा है, जापान में भैया पैसा रखने के पैसे देने पड़ते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों स्विस बैंक का ही नाम आता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो। भाई हर सरकार में, मोदी जी पहले कहते थे ना 2014 की, स्विस बैंक में 5 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है।
तो मैं कह रहा हूं कि स्विस बैंक ही क्यों, मेरा क्वेश्चन ये है, एसबीआई क्यों नहीं, या एचएसबीसी क्यों नहीं, या बैंक ऑफ अमेरिका क्यों नहीं, स्विस बैंक ही क्यों? डेटा प्राइवेसी की वजह से। प्राइवेसी, वो कंट्री कहती है भैया हम कोई डेटा नहीं देंगे, भाड़ में जाओ, तुम कौन देश हो, हमें कोई फर्क नहीं तो पड़ता। वो हम, पागल पागल बैंक होगा। वो कोई इंफॉर्मेशन किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता है। उस कंट्री की पॉलिसी ही यही है कि हम किसी भी कंट्री को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। और वहां आपका बैंक अकाउंट खुल गया, सरकार कितना भी हाथ पर मार ले, पता नहीं चलेगा कि उस अकाउंट में गुरमीत का है, हिमांशु का है, मोहम्मद का है, उज्जवल का है, किसका है, कुछ नहीं पता है। हवा मारते रहिए जितना मारना है। तो वैसे वैसे कुछ कंट्री है जहां पे वो ट्रीटी नहीं है, तो वहां नहीं है। अदरवाइज ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आप देखिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट करे कि भैया आप इंडिया का तो बताइए, डोमेस्टिक और फॉरेन भी बताइए। अगर आपने फॉरेन किसी भी कंपनी में एक शेयर भी रखा है तो आप फेमा में आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का एक लॉ है फेमा। उस एक्सचेंज मतलब उस लॉ में आते हैं, उसमें बहुत खतरनाक लॉ, उसमें अरेस्ट तो 1 सेकंड में हो सकते हैं। तो कह रही गवर्नमेंट कि भैया इन्फॉर्मेशन दीजिए आप मुझे, इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा तो मारे जाइएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तब भी रिटर्न फाइल करे तो क्लाइंट से जरूर ऑन रिकॉर्ड पूछ ले कि भैया आप डायरेक्टर क्यों हैं, नहीं तो कल को आपको गाली देगा। फिर कह रहा है सर जी, सर ये जैसे विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जी जैसे, अब इतना गवर्नमेंट में इतना ट्रैकिंग सिस्टम बना रखा है, तो सर वो जब भी इतने पैसे ले लेकर भाग जाते हैं, देश में भी सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती, वो आ रहे हैं मजे कर रहे हैं, मतलब बैंक को खाली कर देते हैं, देखो कुछ नहीं। वो इंडिया इंडिया नहीं आते, अब यूके में बैठे हैं। तो यूके लॉ अलग सिटीजनशिप पे काम करती है। वो बात करती है कि भाई देखिए अब हमारा सिटीजन है, आप बताइए एविडेंस। और उसमें बहुत तरह के लॉज आते हैं। पॉलिटिकल असाइलम हो गया सर। आके इंडियन गवर्नमेंट को यूके कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि विजय माल्या ने इंडिया में फ्रॉड किया है, पैसा लेके गया है। क्योंकि जब आप वहाँ का सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको बहुत राइट्स आ जाता है उसका। अब गवर्नमेंट का लॉ जाके लॉयर जाके वहाँ पे केस लड़ेगा, तब वहाँ से उसको मतलब इंडिया भेजा जाएगा, इतना आसान नहीं है। तो वो लोग क्या किए होंगे, उन लोगों ने अपना पैसा किसी और कंट्री में रखा होगा, जैसे साइप्रस हो गया, केमन आइलैंड हो गया। यूरोप में बहुत ऐसे आइलैंड है जहाँ पे केमन आइलैंड वन ऑफ द मतलब सबसे बड़ा नाम है। केमन आइलैंड में एक छोटा सा आइलैंड है, हार्डली 10 किलोमीटर का, और वहाँ पे पैसा नहीं भी है तो 3-4 ट्रिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। ट्रिलियन बात कर रहा हूँ, बिलियन नहीं बात कर रहा हूँ। 1,000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन। ठीक है, हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है इंडिया की, वहाँ 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं केमन आइलैंड में। क्योंकि वो कंट्री वैसा है, वो छोटा सा कंट्री है। आप भी जाइए अपना पैसा रखिए, आप वहाँ राजा बन जाइए, जो करना करिए, कोई पूछने वाला नहीं। किसी देश के साथ कोई ट्रीटी नहीं है केमन आइलैंड का। उसी तरह से और भी बहुत कंट्री है जहाँ पे आपके साथ ट्रीटी ही नहीं है, इसको ट्रीटी बोलते हैं, गवर्नमेंट की ट्रीटी होती है। तो मल्टीपल इंटरनेशनल बॉडी है जो डेटा एक्सचेंज के लिए काम करता है, जिसका काम ही है डेटा एक्सचेंज करवाना। तो दुबई भी बहुत हद तक बहुत इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसलिए अगर आप देखिएगा तो दुबई में भी बहुत लोग जाके बैठते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उस हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम हर जगह, लेकिन अगर आपके क्लाइंट है तो आपका काम है पूछना और इन्फॉर्मेशन डालना। उसके अलावा कहता है कि भाई आप मुझे ये भी बताइए कितना इक्विटी लिए हुआ है, डिटेल ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बताइए, दोनों इन्फॉर्मेशन मांगता है। ठीक है, तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती, मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ITR 1 में क्या था कि डायरेक्टर है तो ITR 1 फाइल नहीं होगा, एक क्लॉज वो भी था। इवन आपकी इनकम 50 लाख के नीचे है और आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं तो ITR 1 के लिए आप इलिजिबल नहीं है, क्योंकि ITR 1 में ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, ये ITR 2 में जाती है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको भी ले ही लेते हैं। मोहम्मद का क्वेश्चन था, इस पॉइंट पे था, मैं इसको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। FIP, आप लोग स्टॉक मार्केट में कौन कौन डील करता है? कोई डील करता है? एक शेयर लिए थे उसके बाद
नहीं, टाइम हो गया। ये है फॉरेन, FIP बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंपनी, FIP, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये क्या करते हैं, ये आके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि RUFPI तो नहीं है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन कंपनीज। ये बाहर की जो बड़ी बड़ी पेंशन फंड होते हैं, बड़े बड़े फंड्स होते हैं, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है एज कंपेयर टू वर्ल्ड। बहुत, जैसे US में 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जापान में -1% है। तो वहां पे लोग जो पैसे, बड़े पैसे हैं, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। मल्टीपल मॉडल उसको लगाने के, उसमें से एक मॉडल ये भी है। इसमें मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा। मोहम्मद, हो गया कि इसमें और कुछ आपको जानना है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक डिटेल। ऑलरेडी इसका बैंक ऐड है, बैंक ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं इजीली। बैंक IFSC कोड टाइप सब कुछ डालिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, और कंफर्म कर दीजिए आपका डेटा। देखिए, मैंने कंफर्म किया। लेट्स सी, कोई एरर होगा तो बताएगा, अदरवाइज कह रहा है कि भैया आप यहाँ पे बताइए, मैंने यहाँ पे नो नहीं किया था इसलिए उसने ले लिया नो। अब ये देखिए, ये ग्रीन हो गया। अब चलते हैं सैलरी में। देखिए, इसके सैलरी में ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आश्चर्य है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। मुझे उम्मीद थी कि इसके पास ऑलरेडी डेटा अपलोडेड होगा, बट इसका कोई डेटा अपलोडेड ही नहीं। आश्चर्य, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा, मैंने इसीलिए इसका डेटा डाला कि एक्सिस फाइनेंस में इसका डेटा अपलोडेड होगा। चलिए, तो काम करते हैं, हम अपने एंड से इंफॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक फॉर्म 16 आपके ग्रुप में डाला है, जरा खोलिएगा वो। मैं उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ फिल करता हूँ। अभी आप देखिए, मैंने आपको एक फॉर्म 16 दिया है, दिया है। यस सर। मैं इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। अब होना क्या चाहिए था, मैंने ये डेटा इसीलिए उठाया था कि बड़ा कंपनी है, अभी तक इनका TDS रिटर्न जा चुका होगा, डेटा पॉपुलेटेड होगा। अब देखो, इतनी बड़ी कंपनी, अभी तक डेटा अपलोडेड नहीं है इनका। अब ये हालत है कंप्लायंसेस की, क्योंकि इनका केवल लास्ट क्वार्टर ही बाकी होना चाहिए, TDS रिटर्न इसका जा चुका होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, भैया यहाँ पे कोई डिटेल तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, एडिट डिटेल एंड ब्रेकअप, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। मैं अब ऐड करूंगा। ये भी अच्छी बात है, इसी बहाने आप सीख लेंगे कि अगर डेटा ऑटोमेटेड पॉपुलेटेड नहीं होता है या गलत है तो कैसे चेंज होगा। यहाँ से दो चीजें हो सकती है। एक, डेटा गलत आया, आप उसको एडिट कर सकते हैं। दूसरा, डेटा किसी रीजन से आ ही नहीं रहा है, तब भी आप एडिट कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट में। मैं कंपनी नेम वही छोड़ देता हूँ, क्योंकि कंपनी नेम मान के चलते हैं कि वही है, कंपनी नेम चेंज तो होना ही। मैं आ जाता हूँ सैलरी में। मुझे बताएगा सैलरी उस फॉर्म 16 में क्या आ रहा था कोई? मैं वही लूंगा। मुझे कोई बताए क्या सैलरी आ रहा है उस पर? जो मैंने फॉर्म 16 अभी डाला है, मुझे उस पर कोई सैलरी बताएगा? सर ये हमारे ग्रुप में नहीं आया, तो आपने तो सैलरी कौन से ग्रुप में बताओ, मैं डालूं? ग्रुप बताओ। फरवरी सर। सॉरी, अप्रैल है। सर अगर ग्रुप एक सेकंड भाई, ठीक है, उसमें भी डाल दें। दिसंबर वाला कोई नहीं है क्या यार इसमें? जैन, अगस्त, देखिए मैंने डाला, मुझे सैलरी कोई बताए क्या आ रहा है वहाँ पे? मैं उसी
3094,242। नहीं, अमाउंट बताओ, ऐसे ना बताओ। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि तुमको पढ़ने भी आ रहा है कि नहीं। नंबर नंबर पढ़ना भी खेल है भाई। 3,94,242। भाई 3 लाख है 30 लाख है, जरा चेक करना। 30 लाख, 30,94,242। 3 लाख बोल रहा है, इसीलिए कह रहे कि देखो यार, नहीं केवल सर, एक इंपॉर्टेंट 30 नहीं है। बोला सर, 30 लाख। 30 लाख। 94,240। 1 मिनट, 30 लाख। 30 लाख 94,242। 94,242। 242। यस। मुझे गलत तो नहीं किया? 30,94,000, ठीक है। मैंने इसको डाल दिया। देखिए सैलरी आ गया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया परकुजिट्स में। सॉरी, मैंने गलत डाला क्या? ये परकुजिट्स में मैंने डाल दिया, इसको मुझे ऊपर डालना था यार, सैलरी में डालना। सॉरी, 30,94,000 242, यही था ना? देखिए ये मुझे यहाँ यस पे सर। बेसिक सैलरी में डालना, मैंने गलत जगह डाल दिया था। आप लोग भी जरा ध्यान दीजिए। ये मैंने यहाँ बेसिक सैलरी में डालूंगा ना, सैलरी मैंने सैलरी में डालूंगा, मैंने गलती से परक्विजिट्स में डाल दिया। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन कहाँ आ रहा है, कोई मुझे बताएगा उसमें? दूसरा इंफॉर्मेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहा है। चलिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस देखिए किस सेक्शन में है, थोड़ा ऊपर पढ़िए, वहाँ एक सेक्शन भी आ रहा होगा। किस सेक्शन के अंडर आ रहा है ये? सेक्शन 10। सेक्शन 10, राइट। अब मुझे देखना है कि सेक्शन 10 कहाँ पे है भाई मेरे। सेक्शन 10 कहाँ पे है? सेक्शन 10 यहाँ पे है या नहीं है? सेक्शन 10 यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए सेक्शन 16, सेक्शन 16 फॉर्म, सॉरी फॉर्म 16 17 सेक्शन 17(2), 17(1). हमें 10 चाहिए, अभी वेट करते हैं। आगे देखें नीचे जरा, यहाँ पे 17(3), 89A, 89A। यहाँ पे सेक्शन 10 मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मैं जरा यहाँ पे देखूं, एनी अदर, कुछ भी नहीं है। ऐड अनदर, ऐड में देखूं, सेक्शन 10 तो नहीं है मेरा, नहीं है। प्रेस करो, यहाँ पे सेक्शन 10 नहीं है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, ये देखिए, ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, इसको भी देखिए क्या है जरा। अदर हो जाएगा, याद है ये प्राइवेट कंपनी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ जरा। अब देखिए ये अमाउंट आ गया उसके सैलरी में। देखिए सेक्शन 10 में ऑलरेडी उसका 74,000 आ रहा था इंफॉर्मेशन में, राइट। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं जाकर। सेक्शन 10 ये मुझे एडिट कर सकते हैं, दिख रहा है आपको? अब पहला काम क्या कर दिया, अभी मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ भाई। क्यों रुक रहा हूँ? खुद से जाकर जरा ITR 2 में, ITR 2 में ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक जरा फिल करिए। क्योंकि देखो मैं करना, मुझे तो पता है मुझे कैसे करना है। अगर आप फिल नहीं कर पाएंगे तो कोई उसका मतलब नहीं। आप जरा ITR 2 में जो मैंने अभी फॉर्म 16 दिया है, सेम इंफॉर्मेशन डालिए यहां तक, खटाखट, थोड़ा जल्दी। हाँ सत्यम, क्या कह रहे हो? फिर से बोलना भाई। सर इसमें नेम ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह पूछ रहा है। सॉरी सॉरी, क्या क्या क्या, फिर से बोलो। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टैन ऑफ हाँ एम्प्लॉयर, भाई उसमें तुम कुछ भी डाल दो ना। तुम टैक्स और कुछ वेल्थ ही भी डालो। डालो। हाँ टैक्स और वेल्थ डालो। जैसे ये वाला इंफॉर्मेशन है ना, टैक्स और वेल्थ ही डाल दो, कोई भी इंप्लायर डाल दो, इसी का डाल दो, मैंने शो कर दिया, यही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। या तुम XYZ डाल दो, टैन नंबर कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या है ना कि सर
इंफॉर्मेशन डालना हमें सीखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां आम डाले अंगूर डाले, उससे कोई, हाँ उज्ज्वल। तो हमारा भूमिका वाला क्या उज्ज्वल फिर से बोलना। भूमिका वाला भूमिका भूमिका को काम वो चलो मुझे लिख के भेजेगा उज्ज्वल, प्लीज एक बार लिख के भेजो। सर नेचर ऑफ सैलरी में क्या हो, बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी डालो, देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी उठाया मैंने। एक को 15 बुए कुमारा 115। बुए कुम कहाँ कहाँ पे फोटो भेजो, कहाँ पे है, मुझे फोटो भेजो, कहाँ पे तुम बात कर रहे हो, मुझे फोटो भेजो, ग्रुप में डालो फोटो, कहाँ पे तुम फंसे हो। जिसको जहाँ दिक्कत है ग्रुप में डाले भाई खटाखट कि ये इशू है, मुझे फोटो भेजे ताकि मैं उस पॉइंट पे बात करूँ। सीधा वो पॉइंट का फोटो कीजिए भेजिए। सर आपने बैंक डिटेल्स तो नहीं डाला था ना सर? क्या नीतीश? बैंक डिटेल्स तो आपने नहीं डाला था ना सर? नहीं वो इसलिए कि क्लाइंट ऑलरेडी पुराना है, इसका ऑलरेडी चल रहा है। 16/3 ऐड कैसे होगा? 16/3 क्या है भाई? मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ सर। 16/3 है, देखो देखिए, तो एक मिनट किसका था 16/3? 16/3 ये देखिए किसका 16/3 का था। 16/3 यहाँ पे ऐड होगा, सेक्शन 16/3 डालिए जो डालना है। नेचर ऑफ परक्विजिट कुछ नहीं आएगा भाई, नेचर ऑफ परक्विजिट में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो वो कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए नेचर ऑफ परक्विजिट में मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, नेचर ऑफ परक्विजिट मेरा 0 है। आप फॉर्म 16 चेक करिए, उसमें नेचर ऑफ परक्विजिट कुछ नहीं आ रहा। फॉर्म 16 देखिए, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसको डिलीट कर दीजिए। और कोई इशू? देखिए 16/3 यहाँ से ऐड होगा, सेक्शन 16 में जाइए, ऐड करिए, ऐड कर दीजिए 16/3। ये प्रोफेशनल टैक्स लेकिन सब जगह नहीं होता है, ये 2 ही जगह होता है, कर्नाटका और महाराष्ट्र में। किसका है ये? आईसीआईसी बैंक, बैंक अकाउंट। हाँ ऐड करिए इसको। इसमें इशू क्या आ रहा है, एक मिनट। वो कह रहा है कि आप इसको ऐड करने के लिए कि आप लॉगिन करिए और माई बैंक अकाउंट में जाके इसको ऐड करिए, वहां भी ऐड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसकी वजह से नहीं ले रहा है। काम फोकस ग्रुप में 1 मिनट उज्जवल, 2 मिनट दे दे भाई, 1 सेकेंड। दिसंबर में किसका है ये? हाँ 16/3 में देखिए, 16/3 में क्या है, 16/3 क्यों नहीं ले रहा है? देखो यहाँ पे ले रहा है 16/3, सामने खुला हुआ है मेरा। 16/3 में आइए, आप उसको सैलरी को सबमिट करके आगे आ जाइए 16/3 में। एक सेकेंड, चलो उज्जवल का देखो, उज्जवल का क्या है। सर जो यस बेसिक यस अमाउंट यस यस, आर यू एक्टिंग न्यू टैक्स रिजीम? यस उज्जवल, 115 BCA, आर यू ऑप्टिंग? अगर आप यस करेंगे तो आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा कि जो नया वाला है, नो करेंगे तो वो नहीं होगा। तो ये क्लाइंट बताएगा, या आप आज की डेट में अगर आपका कॉल है कि क्या करना है, वो कह रहा है कि नया टैक्स रिजीम लेना है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करिए। तो हमने नो किया है, आप भी नो करना चाहे तो नो कर सकते हैं, वो आप। सर 1 मिनट, हाँ बताओ। सर जो हम बेसिक अमाउंट डाल, जिसमें बेसिक सैलरी जो है उसमें जो अमाउंट डालेंगे वही जो अमाउंट 30 लाख वाला जो है हाँ जो 30,94,000 बेसिक बेसिक सैलरी बेसिक में। डालो, हाँ बेसिक सैलरी, बेसिक डालो। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। मैं सैलरी में गया, एडिट गया, ये देखिए आराम से, बेसिक सैलरी में मैंने डाला है, और मैंने कोई वैल्यू परक्विजिट नहीं डाला है, क्योंकि वो था नहीं मेरे पास फॉर्म 16 में से, मैंने नहीं डाला। अगर होगा तो डालेंगे। सत्यम, ट्रेवल असेंशियल अलावेंस 16, द वैल्यू ऑफ, इसमें एरर लिख रहा है सर। हाँ कह रहा सर है, इसमें डिडक्शन ऑटो 50,000 ले लिया। ले रहा है वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है भाई। कह रहा है अच्छा। कि 16,800 तुम डाल रहे हो जो,
वो लिमिट से ऊपर है। अंडर सैलरी एज पर द 17 काइंडली रिस्ट्रिक्ट टू एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(5), उसको अमाउंट कम करना। अब वो देखना पड़ेगा कि तुम उसमें 10,000 डालना, 16,080 की जगह पे। क्या है ना कि ट्रेवल अलाउंसेस क्या होता है, वो एक कैलकुलेशन है कि वो जनरली फॉर्म से पता चलेगा। तुम इसमें कम करना, वो ले लेगा। 2-2,500 रुपये डालो, वो सैलरी के हिसाब से कुछ कैलकुलेट कर रहा है। और किसका है? सर हेलो हेलो सर हाँ भाई। सर कम क्या करेंगे उज्जवल एक बार मैसेज कर, 1 मिनट रुक जा। एक तू मैसेज करो, ग्रुप में फोटो डालो, मैसेज करो। तुमने ये 17/3 का किसने डाला है यार? 17/3 का किसने डाला? सत्यम ने डाला ना? आकाश ने डाला। 1 सेकंड, देखो 17/3 तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है भाई। 17/3 में तुम यहाँ पे जाके 17/3 में प्रॉफिट, 1 मिनट तुम यहाँ सेव कर दो पहले इस वाले पेज पे। और सेव करने के बाद ये 16/3 यहाँ पे जाओ। ये देखो 16/3, जब आप सेव करके सेकंड पेज पे आएंगे ना भाई, वहां पे 16/3 डालें, देखिए एक्टिव लाएगा। 16 तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सैलरी में बाय डिफॉल्ट आता है। अगर ये रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा, आप ये डाल नहीं सकते इंटरटेनमेंट, क्योंकि ये वो रिटर्न में। सर हाँ ज्वल, डाल सर दिया। देखो ग्रुप में रखने का 1 मिनट भाई। उज्जवल आया नहीं, फिर से भेजना। सर कैक बुक लगे कैक बुक में कैशबुक में एक कैक बुक चैट 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 और सैलरी एग्जाम्पशन में क्या डालना है सर? सैलरी एग्जाम्पशन तू पॉइंट बताना, कहाँ पे तू बात कर रहा भाई? सैलरी एग्जाम्पशन कहाँ पे है? 1 सेकंड। सैलरी, ये सेक्शन 10 में ये सब अलाउंसेस है। ये अलाउंसेस तुमको फॉर्म 16 में मिलेगा। तुम अगर देखो तो उसके फॉर्म 16 में जो मैंने भेजा है, उसमें दो अलाउंसेस तुमको दिख रहा है। एक दिख रहा है ट्रेवल अलाउंसेस, और एक और कोई दिख रहा है। 1 मिनट में बता रहा हूँ कौन सा अलाउंसेस उसमें दिख रहा है। फॉर्म 16 खोलिए, देखिए उसमें ट्रेवल अलाउंसेस और एनी अदर कैश अलाउ अंडर द सेक्शन 10-14, ये दो चीजें दिख रही हैं। आप इसको यहाँ पे डालिए। ऐड अनदर भी कर सकते हैं, अगर कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं तो ऐड अनदर करके अदर में आप जा सकते हैं नीचे, एनी अदर, अगर वो नहीं मिल रहा है तो। सेक्शन 10 में यहाँ पे आके डालेंगे, पहले उसको सैलरी वाला सबमिट करेंगे। फिर जब सैलरी सबमिट करेंगे तब ये ऑप्शन आपके पास 16 का आएगा। वहां पे सैलरी 10 में क्या है कि कुछ एग्जम्प्टेड अलाउंसेस होते हैं जो इम्प्लॉय को मिलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें फॉर्म 16 में मिलेगा। फॉर्म 16 में देखिए उस केस में दो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। जिसको इशू है फोटो डालें, और फोटो डाल के क्वेश्चन करें, ताकि मैं सीधा उसी पॉइंट पे आंसर करूं। मैं इसको अब कंफर्म कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना है। देखिए मेरा सैलरी कंफर्म हो गया। सर सेक्शन 10 जो है वो किधर है, वो नहीं होता है सर। अंजलि फिर से बोलना, सेक्शन का क्या बोला तुमने? जो सेक्शन 10 हमारा है हम्म ट्रैवलिंग अलाउंस का, वो नहीं दिख रहा है सर उसमें। वो नहीं दिखा रहा है। फिर उसको कंफर्म करने के बाद कहाँ पे दिखेगा सर? देखिए 1 सेकंड, सेक्शन 10 यहाँ पे आ रहा है। सेक्शन 10 कहाँ पे है? आप इसको पहले एडिट करिए। मैं सैलरी में गया, अब मैं गया यहाँ पे। सेक्शन 10 कहाँ है मुझे देखने दीजिए जरा। यहाँ पे नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, सेव किया, और देखिए यहाँ पे मेरा सेक्शन 10 आ गया। अब मैं एडिट कर देता हूँ। 1 सेकंड, क्या दिक्कत है? सेलेक्ट करिए जिसको एडिट करना है। मैंने देखिए सेलेक्ट किया, एडिट किया, अमाउंट कर दिया 10,000। 10,000 17 काइंडली रिस्ट्रिक्ट टू द, 1 सेकंड, 5,000 if the value of the down, 1 सेकंड,
वो क्या है ना, इसका इस केस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका बाय डिफॉल्ट ले रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने जिसका लॉगिन किया है उसकी वजह से मुझे चेंज नहीं करने दे रहा। अदरवाइज आप दूसरी इंफॉर्मेशन चाहें, मैं यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन अगर डालूं, अदर में एक अदर ऐड करूं, अदर अलाउंसेस, एक सेकेंड, 10,000 फॉर्म 16 में जो डिस्क्रिप्शन था मैं वो ले लेता हूँ। एनी अदर कैश अलाउंस, देखिए मैंने 10,000 रुपये डाला, वो ले लिया उसने। सेक्शन 10 कहाँ गया मेरा, सेक्शन 10 देखिए यहाँ पे आ गया, ये आ गया। तो आप डालेंगे तो लेगा वो। उसमें मेरे वाले में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उस बंदे का ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, फाइल हो रखा है, तो मुझे चेंज नहीं करने दे रहा उस वाले ट्रेवल के अलावा। सर हाँ जी भाई। इसमें ये टोटल इनकम जो दिखा रहा है इसमें सेक्शन 16 4A 4B 4C करके दिखा रहा है 50,600। कहाँ पे कहाँ और पे यहाँ पे भाई भाई एक मिनट, तुम फॉर्म 16 की बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो? फॉर्म 16 में दिखा रहा है सर, और यहाँ यह फाइल कर रहा हूँ वहाँ पे 5A प्लस 5B प्लस 5C करके दिखा रहा है 50,600 सेक्शन तुम फोटो 16। भेजो, फोटो भेजो, फोटो भेजो, फोटो भेजो, फोटो भेजो, फोटो भेजो जो क्वेश्चन है तुम्हारा, फटाफट। आया नहीं सत्यम? भेजा सत्यम सर। भेजा, सेक्शन ये 16। नीचे हाँ, 5A आ 5B गया, 5C आ करके गया। जो है। देखो ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 में। दूसरा होता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर कुछ होगा तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे फॉर्म 16 में आ जाएगा, नहीं इसलिए सर, वो उसमें नहीं एक्टिव है। एक्टिव नहीं है। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स में आप डाल सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स भी सब जगह नहीं होता है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, या शायद इसमें तमिल। 600 है सर। हाँ, तो ये भी जानते हो, डालोगे ठीक है, लेकिन ये तुम्हें फॉर्म 16 में जनरली मिल जाएगा। देखो मैंने 600 डाला, 600 ले लिया। नहीं वो नहीं पूछ रहा, उसके नीचे देखिए ना सर, टोटल 5A प्लस 5B प्लस 5C करके आ रहा है ना। हाँ तो और 50,000 फॉर्म स्टैंडर्ड 16, डिडक्शन, 50,000 फॉर्म स्टैंडर्ड। 16 में वो 4A प्लस 4B प्लस 4C कर रहा है। उसे कोई मतलब है, तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना। फॉर्म 16 छोड़ो, हम में हमें क्या देखना है कि हमारा अमाउंट मैच करे। फॉर्म 16 से हम गाइड नहीं हो, फॉर्म 16 से खाली हमें इंफॉर्मेशन निकालना है और उस सेक्शन में प्लग इन करना है। हमें ये ध्यान तो रखना है इसमें कि हमारा जब नेट आए वो सेम आए बस। सेक्शन 16 4A 4B 4C था, इसलिए कंफ्यूजन। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हम देख 5A लेते हैं 5B उसमें कर। क्या है। एक सेकंड भाई, वो भी देख लेता हूँ मैं। और 600 रुपये जो जा रहा है तो उसमें टोटल 4A 4B, तो वही तो ले रहा है यार 4A। अगर तुम, अमाउंट सही है सर। हाँ 4A और 5A हो रहा है, वो 4 और 5 सेक्शन बदल जा रहा है। नहीं नहीं, तुम अगर फॉर्म 16 में देखो तो वहां पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा है ना, लेस डिडक्शन सेक्शन 16। ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, बी में इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, 3 में टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16 3, और 5 में तीनों को जोड़ दे रहा है। हाँ तो वो फिफ्थ में देखिए सर 16 और उसके बाद ब्रैकेट में 4A 4B 4C। हाँ, और यहाँ जो दिख रहा है डिडक्शन 16 में, इसमें दिख रहा है 5A 5B 5C। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना यार। ये ये तो यही इसका फॉर्मेट है कंफ्यूजन। ना, उससे कोई फर्क नहीं। मैं वही सोचू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो ये तो फॉर्म 16 का कॉलम था ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारा अमाउंट सही है। ये कॉलम अलग तरीके से बना है, फॉर्म 16 अलग तरीके से, उसको मैच, नंबर को मैच करो, अमाउंट मैच करो, और उस पॉइंट के कॉलम को मैच करना है। हमने कहाँ डाला, प्रोफेशनल को उसी में डाल दिया। सैलरी में किसी को कोई इशू बताइए? आपका याद रखिएगा, डालने के बाद आपका ये अमाउंट मैच करना चाहिए। जो फॉर्म 16 में आ रहा है, ये अमाउंट आपका मैच करना चाहिए। लास्ट वाला जो आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम 32,35,000, 3549, 32,3,32,03,549 रुपये, ये आपका मैच करना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट है कि ये ग्रॉस टोटल इनकम को आपके फॉर्म में सेम अमाउंट आना चाहिए। सर ये गेन वाला को कहाँ लगेगा? कौन सा गेन है? ये गेन ऑन हाउस प्रॉपर्टी। इसको भी बताएंगे अभी, उसको छोड़ दो, उसको रुक जाओ, वो अभी हमारा कॉलम आया नहीं है, उसको बताऊंगा। इसको छोड़ के बाकी करो। तुम इसको बाकी पॉइंट हो गया सर, ये मैच कर आगे गया। आपका सेम अमाउंट आ रहा है 30,17,000 सर 362। हाँ ये आ रहा है 30,17,362। हाँ, ये सब कुछ कंफर्म करेगी कि पॉइंट नंबर 6 सबका मैच कर गया। पॉइंट नंबर 6 सबका मैच करना चाहिए, 30,17,362 मैच करना चाहिए आपका। अभी ये रुक जाओ, ये वाला हाउस प्रॉपर्टी का अलग है, वहां पे देखेंगे। जहां तक सब लोग पहुंच गए हैं, किसी को यहाँ तक इश्यू है तो मुझे बताएं। सर हमारा नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है, क्यों उज्जवल, भेज क्या दिक्कत है? सर ग्रुप में भेजे हैं। तो मुझे उसके बाद हूँ आगे क्या करूँ? मुझे पॉइंट भेजो जहाँ पे दिक्कत आ रही है। इसका 2300 रुपया नहीं ले रहा है, 1 मिनट, ये किसका है? 2300 रुपये किसका मैच नहीं कर रहा है बेचारे? एक काम करता हूँ, रुको, मैं इस फॉर्म को बंद कर रहा हूँ और मैं एक लॉगिन कर रहा हूँ किसी के फॉर्म से। एक सेकंड, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और किसी नॉर्मल पेन से कर दे रहा हूँ, तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी अपना एक पेन नंबर दे दो। सत्यम, अच्छा सत्यम का है ना, सत्यम का ही मैं कल वाला यूज कर लेता हूँ। एक सेकंड, मैं इसी ड्राफ्ट वर्जन को, देखो दोनों सेव हो गया। अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, मैं इसके सीधा इस पे आ गया। देखो एडिट करते ही मैं कहाँ आया? ओ सॉरी, आपको शेयर नहीं किया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, शेयर क्यों नहीं हुआ भाई? तो देखना एक मिनट, ग्रुप में। एक मिनट उज्जवल, उज्जवल को क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये आपको ऐसे ही चले आना है उज्जवल, इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा आप वहां पे क्यों डाल रहे हैं? ये तो तुम जो डाल रहे हो ना उज्जवल, पॉइंट ही गलत है ना। तुम एग्जाम्शन में क्यों डाल रहे हो 30,94,000? ये तुम यहाँ पे क्यों डाल हाँ। रहे हो सैलरी एग्जाम्शन में भाई? मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, तुम गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो सत्य उज्जवल, वेट करो, मैं वो फिर से दिखा रहा हूँ, एक मिनट, स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर पे गया और सॉफ्टवेयर रन कर दिया, और मैं कल वाला इन्फॉर्मेशन ही उठाऊंगा जो सत्यम ने मुझे दिया था और उसी को एडिट करूंगा। एक सेकंड, लोड हो रहा है वो। मैं ड्राफ्ट में चला गया और एडिट में चला गया, सीधा कल वाले रिटर्न पे, क्योंकि मुझे इस इन्फॉर्मेशन को भरना है। जरा मैं इसको चेंज करना है, मुझे मुझे आईटीआर चेंज करना है। देखिए मैं ऊपर जाके आईटीआर चेंज भी कर रहा हूँ, सत्यम में गया और सत्यम के इन्फॉर्मेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ टैक्सेबल लिमिट के ऊपर। नेक्स्ट, क्यों चेंज नहीं करने दे रहा मुझे? एक मिनट, आईटीआर 2 प्रोसेस स्टार्ट, टैक्सेबल लिमिट के ऊपर कंटिन्यू, कंटिन्यू किया मैंने, कंटिन्यू किया मैंने। सत और ये उज्जवल, आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं डालना भाई जो आप डाल रहे हैं। ये सैलरी डिडक्शन में क्यों डालना है? ये तो मैंने मना किया आपको, यहाँ कंटिन्यू करना है। आपको यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है भाई मेरे।
या आप इंफॉर्मेशन उज्जवल यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे नहीं डालना है सैलरी एग्जाम्पशन में, आपको आगे जाना है, नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करिए। और आप मेन लैंडिंग पेज पे आइए, पहले इस वाले पेज पे सैलरी शेड्यूल समरी में आइए। शेड्यूल समरी में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी। उज्जवल समझे क्या गलती किया था आपने? ठीक आपको यहाँ पे आना, आप बहुत पीछे हैं। आप वहां पे जहाँ पे अभी आप कर रहे हैं वहां पे नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन आप गलत जगह पे ही डाल रहे हैं। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन डालना है, ये इंफॉर्मेशन इस वाले सीट पे डालना है, ठीक है। आपको शेड्यूल में आना है, शेड्यूल के पहले आप क्यों इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं? शेड्यूल में आके ये शेड्यूल समरी आएगा तब हमें इंफॉर्मेशन डालना है भाई। चलिए हम सत्यम में इंफॉर्मेशन फिल करते हैं खटाखट। ऑलरेडी इसका नाम वाम डाला हुआ था, आधार डाल लेना सत्यम तुम। अच्छा क्यों नहीं दे रहा है? सेकंड। सर शायद मेरा यहाँ पे लॉगिन। सेकंड, सत्यम का इंफॉर्मेशन क्यों नहीं उठा रहा? सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ रहा है, एक सेकंड। मैं फिर से सब खोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर। वो क्या हुआ है ना कि मैंने सत्यम का फॉर्म चेंज किया है, इसकी वजह से हो सकता है एरर आ रहा हो। सत्यम का मैंने फॉर्म चेंज कर दिया है। सत्यम एक बार मुझे पैन और पासवर्ड मुझे फिर व्हाट्सअप करेगा? पैन और पासवर्ड दोनों मुझे भेजिए। मैं फाइलिंग में गया, क्योंकि इसका ITR1 ऑलरेडी डेटा सेव है, वो क्रैश कर रहा है सिस्टम। मैं पैन पे आ गया, मुझे सत्यम अपना पैन और पासवर्ड देगा। व्हाट्सअप कर दो भाई जरा, ताकि मैं तुम्हारे में ही इंफॉर्मेशन भर के सबको दिखाऊं। हाँ उज्जवल ध्यान रखिएगा, गलत जगह हो गया था साइन। सर इसी नंबर पे ना जो 772 लास्ट में। हम्म। क्योंकि मैं अपना इन्फॉर्मेशन डालूंगा ना, तो मेरी इन्फॉर्मेशन में अलग इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो जाएगा। आया नहीं सत्यम? भेज दिया सर। थैंक यू भाई, सत्यम ने भेज दिया मुझे ये एल। देखिए एक बार ना, जब इंफॉर्मेशन भरे उस समय एकदम ध्यान दीजिए, और जहां आपको समझ में ना आए वहां रुकिए, मुझे बताइए, ताकि मैं उस इंफॉर्मेशन को रिपीट भी कर। लॉगिन अब मैं बता नहीं रहा हूँ, ये लॉगिन बताना का कोई अब काम नहीं रहा, वो आपको भी पता है कि लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं इसका कल ITR1 किया था, मैं इंडिविजुअल किया, आगे बढ़ रहा हूँ खटाखट, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप ये सब चीज़ जान गए। ITR2, ITR2 लेट्स स्टार्ट। टैक्सेबल लिमिट के ऊपर, क्योंकि हमारी इनकम 30 लाख के आसपास है, इसलिए मैं इसको टैक्सेबल लिमिट के ऊपर करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस पार्ट में भी आपको कुछ नहीं करना, आपको भी आगे बढ़ना है। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना, प्रोसेस टू शेड्यूल क्वेश्चन, आगे चलिए। कह रहा है कि भैया अगर आप न्यू है तो यस कर दीजिए, हम न्यू है, यस कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन में कहीं कुछ नहीं करना है उज्जवल, याद रखिएगा आपने ये गलती यही की थी। अभी आपको आगे जाना है, कंटिन्यू। इस पेज पे भी डिडक्शन में भी कुछ नहीं करना है, हम ये सब लास्ट में देखेंगे, कंटिन्यू। आपको शेड्यूल समरी पे आना है, ये वाले पेज पे सबको आना है।
और देखिए यहाँ से आपका मीटर ऑन हो जाएगा जब रिटर्न फाइल करिएगा। चलिए मैंडेटरी आइटम में जरा देखिए क्या क्या है। सत्यम का, सत्यम तुम अपना आधार यहाँ ऐड कर लेना, ठीक है? तुम्हारा आधार यहाँ ऐड नहीं है, लॉगिन करके आधार ऐड कर लेना। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइलिंग सर स्टेटस, आधार लॉगिन था उसमें डाला हुआ है, तो उसने आधार उठा नहीं रहा है। अच्छा आधार तो उठा रहा है, आईडी नंबर है आईडी नहीं। कोई दिक्कत नहीं। फाइलिंग स्टेटस, ये यहाँ पे मैंने इसको रेसिडेंट कर दिया केवल। बाकी नो 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 नो, FIP है नहीं, नो डायरेक्टर है नहीं, और मैंने कंटिन्यू कर दिया। क्या ले रहा है भाई यहाँ पे? स्टॉक कोई शेयर नहीं है इसके पास प्राइवेट कंपनी का, खत्म। मैं इस वाले इसलिए जल्दी कर दिया कि ये कुछ नहीं था। कोई कंफ्यूजन? भाई पार्ट 1 मैंने कितनी बार किया इसलिए मैंने तेज किया है। किसी को कोई दिक्कत है पार्ट 1 में तो फिर चला जाऊंगा। मैंने पार्ट 1 कितनी बार कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने उसको खटाखट कर दी। पार्ट 1 में किसी को कोई भाई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं रुका हुआ हूँ, नो सर। क्योंकि हाँ पार्ट सर। 1 अभी तक हमने नहीं भी किया हो तो दसनों बार वहां पार्ट 1 किया हमने। उसमें पूरी डिफाइन हेलो इंफॉर्मेशन, उसको बस हेलो सेलेक्ट। और गुरमीत, सर, यहाँ तक हमें सिर्फ अपनी डिटेल डालनी है तो कि हम अपना आईटीआर फाइल को बोल दें। नहीं, तुम मान लो कि तुम अपना, हो सकता है क्लाइंट हो। मैं तो अभी, चलो मैं तो सत्यम का जी फाइल, मेरा कहाँ, ये मेरा आइडिया थोड़ी है, तो सत्यम का है 1 मिनट के लिए। तो जरूरी नहीं है, वो तो जिसका होगा उसके लॉगिन से काम करेंगे, काम खत्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। ठीक है, हाँ तो सर यहाँ तक कंफर्म लिख कर आ गया है, यहाँ तक कर लिया हमने। ठीक है, चलिए मैं आगे दिखा रहा हूँ। मैं सैलरी में आ गया। ये कह रहा है कि भाई यू एड टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब मालिक का नाम बताइए। चलिए हमने कहा कि ठीक है भाई, मैंने मालिक नाम डाल दिया XYZ लिमिटेड। कुछ भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या लेकिन आप कहाँ से डालेंगे? ये डालेंगे आप फॉर्म 16 से। अब एक 3 नंबर चाहिए, 10 नंबर, जिसके थ्रू ये TDS कटा है। तो मैंने BBA0532M क्या 4, अच्छा 4 ही होगा। 10 कैरेक्टर, 4 4 8 1 9 ले लिया। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय डाल दिया, दिल्ली, दिल्ली DG मार्ग, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपलोड केवल नहीं करना है भाई। दिल्ली सेलेक्ट किया मैंने, दिल्ली, पिन कोड कर दिया 110001, एम्प्लाई अदर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा? फॉर्म 16 से। अगर ऑटो फेच होगा तो ऑटो निकाल देगा ये। अगर ऑटो है तो ऑटो दिखाएगा, ऑटो नहीं है तो आपको फिल करना है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कि ये कैसे हो रहा है? सर मेरे को तो दिखाई नहीं रहा है सर। किसको नहीं दिख रहा है? सर मेरे को भी दिखाई नहीं रहा है, इसमें दिखा रहा है शेड्यूल सैलरी, ग्रोस सैलरी, टोटल ग्रोस सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, ये 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 तीसरा भाई, अलाउंस। ये तुम एक बार, तुम्हारा तो ये इंटरनेट में इशू है भाई। देखो यहाँ पे ऐड डिटेल ऑफ ब्रेकअप्स आ रहे हैं, हम लोग उस पेज पे हैं। एक बार रिफ्रेश करना गुरमीत। सर मैं जैसे शेड्यूल सैलरी पे क्लिक करता हूँ, प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ, फोटो भेज, फोटो भेज तो मुझे सर वैसे गुरमीत, वैसे पूछेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा फॉर्म है, तुम कहाँ जी। हो नहीं पता। आप फोटो भेजो तो मैं 1 सेकंड में बताऊँ। जब तक हाँ सर फोटो वो मुझे डालो, कहाँ पे हो, प्रॉब्लम बताओ। अभी हम वहां पे आए हैं या नहीं आए, ये बताओ मुझे। हाँ, हेलो, उज्जवल, इसको बात कोई नंबर नहीं है, वो कोई नंबर अपना करना पड़ेगा। भाई पैन नंबर तुम अपना ही डालोगे ना? अभी मान लो तुम अपना इंफॉर्मेशन ही डाल के काम करेंगे ना, तो पैन नहीं नंबर, तो कोई नंबर। पैन नंबर तो मैंने ऐसे ही डाल दिया ना। पैन नंबर हाँ, आपको मिलेगा फॉर्म 16 में। कहाँ मिलेगा 10 नंबर? फॉर्म हाँ, 16 में लिखा होगा। अभी क्या था कि हमने ऐसे ही कोई 10 नंबर डाल दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। ये वाला हाँ, इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होगा।
ये इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होगा। हम इस महीने नहीं, अगले महीने हम रिटर्न फाइल करके दिखाएंगे भी, सब ऑटो पॉपुलेट होगा। अभी क्या था, ऑटो पॉपुलेट नहीं था, इसलिए मैंने सब ऐसे ही कोई नाम डाल रखा है, ऐसे ही सब कुछ है, ये कोई जेन्युइन नहीं है। लेकिन मुझे जब तक मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करूंगा भाई, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। जब तक मैं इसको फिल नहीं करूंगा आगे नहीं बढ़ने देगा, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है। ठीक है, मैंडेटरी है। चलिए सर मैंने भेज दिया। एक सेकंड भाई, तुम कहाँ हो, क्या कह रहे हो, जरा मैं देखूं। गुरमीत, कौन सा फॉर्म सेलेक्ट किया तुमने? जी सर, ITR आईटीआई 1। 2। चलो मैं देखता हूँ ये कहाँ आ रहा है, एक मिनट में देख रहा हूँ। अभी मुझे सैलरी बताइए क्या था, 30 लाख अमाउंट बता रहा, 30 लाख कितना था इसका? 30,92,242। 92,242 था ना। मैंने बेसिक सैलरी में डाल दिया इसको। देखिए मैं सैलरी में गया, ये इन्फॉर्मेशन मुझे ऑटो आना था बट ऑटो नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन सैलरी 17(1) में बेसिक सैलरी में डाल दिया, और यही फॉर्म 16 में आ रहा था, राइट। अब आइए दूसरा इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या आ रहा है, सेक्शन 10 में कुछ आ रहा था ना उसका। यस सर। अभी सेक्शन 10 यहाँ ट्रैवलिंग मेरे पास अलाउंस। नहीं है, हम इसको ऐड करते हैं। पहले ऐड किया, मोबाइल 2 मिनट देखो किसका ऑन है। ये सेक्शन 10 यहाँ पे आया। अगर आप फॉर्म 16 देखिए तो कह रहा है कि सेक्शन 10 के कुछ अलाउंसेस है। चलिए जरा देखते हैं कि भाई सेक्शन 10 के क्या अलाउंसेस है, उसमें क्या इश्यू आ रहा है जरा। मैं क्लिक किया, ऐड किया, कह रहा है भाई पहले बताइए कि क्या है इसका। पहला था ट्रेवल अलाउंसेस। ट्रेवल अलाउंसेस कितने थे इसके? 16 16080। 16,080। 16,080। कह रहा है कि कंसेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द फील्ड सेक्शन 17 काइंडली रिस्ट्रिक्ट द एग्जाम्पशन 10(5) टू द लीव अलाउंसेस अंडर द सैलरी एज पर द। एक मिनट देखते हैं 17(1) में क्या कह रहा है, एक मिनट, एक बार एडिट करें। एक सैलरी अनदर देखो जरा, एक मिनट। LTA यहाँ पे आ रहा है। LTA कितना था मेरा, एक मिनट, 16,080। चलो पहले इसको यहीं पे ऐड करते हैं, एक मिनट। अब चलते हैं सेक्शन 10 पे, मैं बता रहा हूँ क्या इशू आ रहा था। पहले ऐड कर दें, 16,080 ऐड हो गया। अंजलि तुम्हारा क्वेश्चन था ना ये, क्या ऐड नहीं हो रहा है? यस सर। हाँ, इशू क्या आ रहा है, इशू समझिए। क्योंकि जनरली हम लोग भी तो मैनुअल करते नहीं, सब ऑटोमेटेड होता है। कह रहा है कि भाई आपने अगर लिख डालना है तो आप पहले जाके सैलरी में भी ऐड करिए। तो मैंने सैलरी में LTA ऐड कर दिया। ये देखिए, अब इसका इम्पैक्ट पता है क्या होगा, मेरा सैलरी बढ़ गया 16,000 इससे। आपको नहीं करना, अभी चलते हैं नीचे। सत्यम तुम्हारा आंसर गलत होगा। अब मैं मुझे समझ में आया कि क्या गलती हुई है एक तुमसे, मैं अभी दिखाता हूँ। अभी आगे चलते हैं। पहले ये समझ गए अंजलि कि मैंने क्या किया, यस कहा कि सर। भाई 17(1) में भी जाके इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैं 17(1) में गया, फिर लिखा था कि क्या गलती कर रहा हूं मैं। उसने कहा कि 17(1) में आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया मुझे, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन डालने नहीं दूंगा। तो मैं वापस 17(1) में गया, 17(1) में, और मैंने LTA डाल दिया। ठीक है, यस सर। चलिए मैं भी बताता हूँ कि एक मैंने गलती मैं भी कर रहा हूँ, वो गलती मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। पहले इसको आगे बढ़ते हैं।
मैं आपको एक गलती बताऊंगा, जब हम टोटल करेंगे ना तो हमारा मिसमैच आएगा, तो उस मिसमैच के बारे में फिर वहां पे बताऊंगा, अभी नहीं। चलिए, दूसरा एक और क्या था उसका सेक्शन 10 में, कैश अलाउंसेस था ना कुछ, अदर में तीसरा एक ये तो तीसरा 10,200 कितना था कैश, यस सर। ये है, मैंने ऐड कर दिया। देखिए दोनों अमाउंट ऐड कर दिया। देखिए सेक्शन 10 में आ गया दोनों अमाउंट, यही था ना, 26,280। देखिए एक बार, अब मुझे देखिए उसके नीचे टोटल अमाउंट आ रहा है आपका 30,67,962, राइट। देखिए एक मिनट, फॉर्म 16 में जाइए, पॉइंट नंबर 3 पे देखिए टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, 30,67,992 आ रहा है आफ्टर सेक्शन 10। एक सेकंड, मैं यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एक सेकंड मुझे जरा, एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, जरा देखिए। ये फॉर्म 16 आ गया, यही फॉर्म 16 मैंने दिया था। ये देखिए ये अमाउंट कितना आ रहा है, पॉइंट नंबर 5 पे ये अमाउंट कितना है, 30,67,962। ये अमाउंट कैसे आया, इस अमाउंट से एग्जाम्पशन माइनस हो गया, क्योंकि एग्जाम्प्टेड था, ये माइनस हो गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक फॉर्म 16 में, फॉर्म 16 में कोई, ये तो फॉर्म 16 है, ऑटो है भैया, यहां तक हाँ, किसी, हाँ उज्जवल, एक एक aku काम है como como pueden jugar ganar como ganar क्या नहीं मिल रहा तुमको, एक एक around मुझे फोटो भेजो कौन सा नहीं मिल रहा, फोटो भेजो जरा, फोटो okay भेजो। okay ये देखिए ये फॉर्म 16 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि ये वाला, ये तो भाई देखो यहाँ पे लिखा है ना, एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन का मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये अमाउंट जो टोटल हुआ सैलरी से माइनस हो जाएगा, आपके पास ये टोटल अमाउंट आ गया 30,67,000। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, अब मैं अपने में जा रहा हूँ, पुराना जो मैंने रिटर्न फाइल किया सर वहां ये एक तीसरा गलती, में डाला है अलाउंस वाला। हेलो हम उन्होंने मुनु बोलो, सर अलाउंस वाले डाले हैं 10,200 डाले हैं ना। दो डाले हैं, एक डाले 16,080 और एक 10,200, ये तो फॉर्म 16 में था, मेरा मैंने अब अमाउंट सर हमारा अमाउंट अलग हो रहा है। अमाउंट सर गलत आ रहा है सर। क्यों, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, पहले ये तुम देख लो, 30,67,962 दिख रहा है ना तुमको यस सर। सबको। यस चलिए मैं यस आ सर। जाता हूँ फॉर्म, एक मिनट वेट करिए। हम फोकस देखो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, एक इशू है, मैं जरा पहले तुमको दिखा दूं। देखो जब ये सब काम करोगे ना तभी ये सब पंगा समझ में आएगा, जब तक ये सब तुम काम नहीं करोगे वो बात करने से कुछ नहीं होगा। रीनेम मेक होस्ट, मुझे तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे एक प्रॉब्लम आने दो इनको। मेरा अमाउंट कितना आ रहा था,
जरा देखिएगा, वो माइनस करने के बाद इस 50,000 के ऊपर जो कोई बताएगा, बोलेगा कोई, ये मेरा कितना आ रहा है नेट सैलरी? 30,84,000। 30,84,042। अब मुझे बताइए फॉर्म 16 में कितना आ रहा है, यही फिगर नेट सैलरी सर क्या आ रहा है मेरा उसमें? नेट सैलरी आफ्टर सेक्शन 10 के डिडक्शन के बाद। देखो मैंने 10 का डिडक्शन दिया, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ। फॉर्म 16 में यही इन्फॉर्मेशन तीस कितना आ लाख रहा सड़सठ 30,67,962। है? परफेक्ट। गलती हुई है मेरे से, इसका मतलब मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत किया है। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्म 16 से मेरा डेटा मैच नहीं कर रहा है, राइट? मुझे अब दोनों में माइनस करके बताइए दोनों का डिफरेंस कितना है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, 16,080 का डिफरेंस होगा। चेक करिए, एग्जैक्ट 16,080 का डिफरेंस है। उज्जवल देख रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन, 2 मिनट दे दो भाई जरा। सर ये अलाउंस दो दो बार हो गया है। वो तो मैं बताऊंगा, गलती बताऊंगा, गलती क्या किया मैंने वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ उज्जवल, तुमने ध्यान नहीं दिया, यही चीज को तो अभी मैंने सेक्शन 10 का एक्सप्लेन किया भाई, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। रुक जाओ। पहली चीज की मेरा गलत हो गया इन्फॉर्मेशन, मेरा फॉर्म 16 से मेरा डेटा मैच कर रहा है, नो सर। गलती हो गई ना कहीं, राइट? भाई मेरे से गलती हुई है कहीं, तभी तो मेरा डेटा मैच नहीं कर रहा है। 16,080 से मेरा इन्फॉर्मेशन गलत है। पहले उज्जवल का एक क्वेश्चन है, मैं देख लूं। उज्जवल कह रहे हैं कि मेरा लीव ट्रेवल अलाउंसेस नहीं ऐड हो रहा है। वो ऐड इसलिए नहीं हो रहा है उज्जवल कि पहले आपको सैलरी में जाना होगा, सैलरी में जाके एडिट करना होगा, करने में जाके नीचे आइएगा आप, यहाँ पे आपको एलटीए पहले जो अमाउंट वहां है एलटीए का वो डालना पड़ेगा, तब जाके वो इंफॉर्मेशन वहां पे डालेगा। ठीक है उज्जवल, आपको पहले जो भी एलटीए फॉर्म में आता है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर यही डेटा ऑटो फेच होता ना तो ऑटो आ जाता, बट ये ऑटो नहीं है, इसलिए मुझे मैनुअली डालना पड़ता। पहली चीज, उज्जवल क्रॉस चेक करिए, कंफर्म करिए। दूसरी चीज, अभी मोनू ने बोला कि सर मेरा 10 का डेटा मिल नहीं रहा है, राइट मोनू? आपने यही बोला ना? सत्यम ने बोला, एक सेकंड, क्यों नहीं मिलेगा भाई, जरा अभी सेक्शन 10 चलते हैं। सेक्शन 10 आ गया, मैंने दो इंफॉर्मेशन डाला, 16,080 जो फॉर्म में था और 10,200, मेरा 26,280 आ रहा है। क्यों नहीं मिलेगा, कहाँ गलती हो रही है देखिए, गलती बताइए मुझे, क्यों नहीं मिलेगा? अब मैं आपको एक टेक्निकल इशू, पहले आप दोनों आदमी सत्यम ये मोनू और उज्जवल दोनों अपने क्वेरी को सॉर्ट आउट करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं गलती बताऊंगा कि मैंने क्या गलती किया है, वही गलती समझना है भाई। पंगा, कि पंगा कैसे, देखो मेरा डेटा मिसमैच कर गया है फॉर्म मैच कर 16। गया सर, मैच हो गया। कैसे बताओ, किसने किया? मुझे बताओ कैसे किया भाई। सर एक मेरा 16,000 वाला छूट रहा था एग्जाम्पशन में। नहीं तो मिला कैसे? तुम्हारा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल इशू है। तुम्हारा कितना आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे जो लास्ट अमाउंट? सर 30,34,042। 30,34,000, लेकिन तुम्हारा वहां पे 30,67,000 होना चाहिए ना भाई, यही तो पंगा है। आप फॉर्म 16 में पॉइंट नंबर 3 में देखिए, 30,67,962 होना चाहिए, आपका अमाउंट गलत है। चेक करिए। हेलो सर। हाँ मोनू, हेलो सर, 84 आया, 36,84,042 आ गया। नेट कर 30, दिया। लेकिन गलत है ना मोनू, हाँ ये गलत। ये गलत है। अब डेटा आपने फिल किया, अब आपने एक ये है ना, हमने एक टेक्निकल एरर कर रखा है, वो बताऊंगा। पहले आप 30,84 पे, सबका 30,84 आना चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ जितने लोगों ने अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाला उसका 30,84 आ जाएगा। लेकिन
आप फॉर्म 16 में चेक करिए, मैं गलत हूँ। फॉर्म 16 कह रहा है कि नहीं जी मेरा तो 30 67 962 है, राइट। पहले 30 84 किसका इसका आ गया, कम से कम उतना दूर सब कोई पहुंच गया, तब मैं 30 67 का यस लफड़ा सर, बता। आ गया। हो गया। यस सर, मुनीष वहां हो तक तो यस सर, मैच हो गया। रहा यस सर सर। वहां तक आ आकाश, गया सर, मैच हो गया। आकाश चेक करिए, पहले आपको यस 30 आना चाहिए, आ गया तीस सर। चौरासी यस सर, वो आ आ गया गया है सर नेट ना। सैलरी। सर मेरा हाँ, एनी अदर वाला नहीं है। एनी अदर तुम्हारा ऐड नहीं हो रहा है, क्यों? एनी अदर देखो तुम यहाँ पे ऐड में जाओ, ये यहाँ पे एनी अदर ऐड में। कर रहे हैं ना, तो हाँ, बोलो बोलो। केस अलाउंस जो है हमारा, वो हाँ यहाँ ऑप्शन ही नहीं है उसमें। नहीं तो वो नहीं है ना, तुम देखो यानी अदर में जाओ, अदर एनी अदर, और यहाँ पे लिख दो डिस्क्रिप्शन में कैश सर्विसेज और ऐड करो। एनी अदर में जाओ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखो कैश अलाउंसेस, यहाँ पे अमाउंट लिखो और इसको ऐड कर दो यहाँ से, फटाफट ऐड करो, ये ऐड करो, ऐड लेगा वो। पहले सबको यहाँ पहुंचना है, गलत फिगर पे ही आइए, लेकिन पहले आप 30 84 पे आइए, तब बात होगी कि ये गलती कहाँ हुई है। यही तो यार समझना है कि ये कैसे टेक्निकल चीजें पकड़नी है गलती को। 30 84। सर उज्जवल, तो मेरा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा उज्जवल? देखो सारा इन्फॉर्मेशन सामने है भाई, क्यों नहीं होगा? एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कैसे डाल रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। आपके पास लैपटॉप है उज्जवल? को है। आप ये इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करिए, जहां दिक्कत हो बताइए, फोटो खींचिए मुझे भेजिए। आप उज्जवल क्रॉस चेक करिए कहाँ गलती हो रही है, फोटो भेजिए क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे आप फंसे हैं, मुझे फोटो भेजिए फटाफट। अरे देखो जो भी डेटा है ये मुझे भी नहीं पता है, सब इन्फॉर्मेशन डाला जा रहा है आपके सामने। मैं बस एक एरर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एरर हमने गलती की है, वो मुझे भी बाद में समझ में आया जब मैं 17 1 में जाके इन्फॉर्मेशन डाला एलटीए, जैसे इन्फॉर्मेशन मैं समझ गया गलती क्या हुई, वो मैं समझ गया था वहीं पे कि गलती हो गई है। किसका किसका ये फिगर नहीं आ रहा पहले मुझे बता दे, ये फिगर आ सबका। गया, सॉरी, तो कंप्लीट हो गया यहाँ वेरी गुड तक। अंजलि। किसका ये नहीं पहुंच रहा है मुझे वो बताइए, ये गलत इन्फॉर्मेशन है मुझे पता है, लेकिन पहले आप 30 84 तक आइए, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि ये गलती क्यों। अब सब कोई क्रॉस चेक करिए, अनमोल आप क्रॉस चेक करिए कि पॉइंट नंबर पे फिर अलग आ रहा है, हमारा अलग आ रहा है। नेट सैलरी वहां दूसरा आ रहा है, हमारा नेट सैलरी दूसरा आ रहा है, ये गलती हुई है। क्रॉस चेक करिए कि क्यों हमारा गलत हो रहा है। देखिए वहां पे, देखिए कितना आ रहा है, 10 के माइनस करने के बाद 30 67 962। अब कोई मुझे दिमाग लगा के बताएगा कि ये गलती हुई कैसे, थोड़ा सा सोचिए, ये गलती क्यों हुई। कल हम देखेंगे आपको। ठीक है उज्जवल, 1 मिनट दे दे भाई। सर बेसिक सैलरी में से ये अलाउंस घट तो नहीं जाएगा ना? यस, किसने बोला ये? सत्यम। परफेक्ट, आ रहा हूँ, 1 सेकंड दे दे भाई जरा उज्जवल, उज्जवल फोटो ठीक नहीं है, प्लीज एक बार फिर से भेजना यार। उज्जवल वो ब्लर फोटो है, फिर से भेजना यार उज्जवल। परफेक्ट बोला सत्यम ने, ये दिमाग कहाँ से आया सत्यम, ये बताए। सर उतना मतलब बैलेंस उतना डिडक्ट हो रहा था, तो अलाउंस होता है ना, तो अलाउंस जब भाई भी होगा तो हुआ सैलरी क्या, घट जाएगा। हुआ क्या, लॉ ने कहा कि भाई आप पहले जो एलटीए था, बात समझिएगा यार, बहुत टेक्निकल बात समझा रहा हूँ, और ये समझना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। लॉ ने कहा जब मैं एलटीए डाल रहा था कि यार आपने 17 1 की सैलरी में मुझे बताया ही नहीं कि एलटीए भी है, तो मैं क्या किया, मैं एलटीए में गया, वहां इंफॉर्मेशन डाल दिया। लेकिन एक बात बताइए, ये तो एग्जम्प्टेड था अमाउंट, ये जो एलटीए है सेक्शन 10 में एग्जम्प्टेड है, लिखा हुआ है। किसी को ये कंफ्यूजन, आप देखिए वहां पे क्या लिखा है, एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। तो मैंने क्या किया, पहले ऐड किया और फिर माइनस किया, तो क्या उसका कोई इंपैक्ट आया? मैंने सैलरी में जाके वो अमाउंट ऐड किया है, ये देखिए, यस सर। सैलरी में जाके मैंने ये अमाउंट ऐड किया, यहाँ पे 16,080, 16,080 यहाँ पे ऐड किया। तो यार मैंने जो ऐड किया वही माइनस कर दिया, तो सैलरी पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया।
तो इसके लिए क्या होना था, सैलरी में से 16,080 रुपये माइनस होंगे। कोई मुझे बताएगा 30,94,000 में से अगर मैं 16,080 रुपये माइनस करूं तो क्या आएगा? सर 30,78,162। एक सेकंड रुको जरा, 1 मिनट। काम भेज ठीक है सत्यम, 2 मिनट रुक जाइए, उज्जवल रुक सर जाइए। 30,78,162। से बताना वो सत्यम क्या था अमाउंट, 30,00,000 78,162। 162। अब तुम देखो, ये सैलरी मेरा उतना ही आना चाहिए जितना मेरे फॉर्म में था। मेरे फॉर्म में कितना अमाउंट है? मेरे फॉर्म में अगर मैं देखूं तो देखिए मेरा मैच कर गया ऊपर का फिगर 30,94,242। अब देखिए मैंने इसको कंफर्म किया, मेरा अमाउंट मिल गया, ये देखिए यहाँ। यस सर। 962 ही चाहिए था ना हमें। तो मैंने क्या किया, मैंने एलटीए तो डाला बट अपनी सैलरी कम नहीं की, मुझे सैलरी भी कम करना था। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सेकंड। मैंने क्या गलती की, पहले मैं गलती बता रहा हूँ। भाई देखो, ये जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना, उस समय आपका दिमाग चलना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है। ये इसलिए आपको आना नहीं चाहिए क्योंकि डेटा प्रीफिल रहेगा तो ऑटो बता देगा, ऑटो सब कर देगा। लेकिन ये सब चैलेंजेस जब आएंगे जब आप मैनुअली कर रहे हो। इस केस में मैनुअली करना अच्छी बात है। मैंने क्या गलती की, गलती ये की, फॉर्म 16 खोलिए। फॉर्म 16 का पॉइंट पढ़िए 10,000 वाला, उसके ऊपर क्या लिखा है, अमाउंट एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, ये लिखा है, जरा पढ़िए एक बार। यस सर। है ना? यानी कि वो एग्जम्प्टेड, उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं। और मैं जब इसको ऐड करूंगा तो मेरा सैलरी बढ़ रहा है, तो मुझे पहले सैलरी उतने अमाउंट से माइनस करना होगा ताकि मेरा ये फिगर मेरे सैलरी से मैच करे। देखिए मेरे सैलरी में कह रहा है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3) एज पर द फॉर्म 12B 30,94,242। ये डालने के बाद मेरा इंफॉर्मेशन अब मैच किया। तो कभी भी जब एलटीए डालिएगा मैनुअली तो पहले उतने अमाउंट से सैलरी कम होगा, फिर जा। दिख नहीं रहा उज्जवल? वो भेज, उस पे आ रहा है उज्जवल, अभी रुक जाओ, उस पे आ रहा है। इसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन नहीं मिला। अब आप भी जाइए, सैलरी 16,000 जो भी अमाउंट था उसका कितना था, सेक्शन 10 वाला ऊपर वाला, क्योंकि एलटीए हमने ऊपर डाला था, 16,080 रुपये सैलरी से माइनस करिए और देखिए आपका अमाउंट 30,67,962 मिल जाएगा। एक बार करिए। अभी नीचे का छोड़ दीजिए, नीचे के पार्ट में भी नहीं जा रहे, अभी हमें पॉइंट टू पॉइंट अपने सैलरी को मैच करना है। उज्जवल बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी तुम। सबका वो ये अमाउंट मिला 30,67,992। ये यस सर सर। मैं यस सर। भाई ये यही है एक्सपीरियंस कि जब आप काम करिएगा तो गलती आप कैलकुलेट करते हैं। उस समय जैसे मैंने एलटीए ऊपर जाकर मुझे उसी समय समझ में आ गया गलती हो गया, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है और कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। सत्यम कम से कम इतना रहा कि सत्यम का दिमाग चला कि गड़बड़ क्या हुआ, आइडेंटिफाई भी करो। देखो ये तो अभी बहुत छोटा डाटा है, जब बड़ा डाटा आएगा ना तो आपको अपना दिमाग भी थोड़ा चलाना पड़ता है। ठीक है, किसी को 30,67,962 तक आने में इशू है तो बताइए। हाँ सर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए पहले। अब चलते हैं उज्जवल के प्रॉब्लम पे एक बार। उज्जवल तुम ना ध्यान नहीं दे रहे हो थोड़ा। उज्जवल जब तुम यहाँ पे आओगे सैलरी शेड्यूल में, देखिए शेड्यूल, उज्जवल ध्यान दीजिएगा, सैलरी शेड्यूल। सैलरी शेड्यूल में जब आप आइएगा इसको क्लिक करिएगा,
तो यहाँ पे सैलरी का इंफॉर्मेशन, ग्रॉस सैलरी का खुलेगा, और यहाँ पे जाके आपको एडिट करना है। एडिट करके इंफॉर्मेशन डालना है। देखिए, एडिट करके इंफॉर्मेशन आपको डालना है। तो पहला काम आप एडिट करेंगे, और फिर वन बाय वन मैं एडिट करके दिखा भी रहा हूँ उज्जवल। देखिए, मैं जैसे एडिट पे गया, ये सारे ओपन नहीं हो रहा है। भाई ये तो सॉफ्टवेयर, आप देखो सॉफ्टवेयर एक बार रीइंस्टॉल करो, फिर सॉफ्टवेयर डिलीट कर दो और नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। ये सारे इंफॉर्मेशन उसके बाद ओपन हो जाएंगे, और वन बाय वन आपको इंफॉर्मेशन बस प्लेस करना है। ठीक है उज्जवल, उसको अनइंस्टॉल करिए और फिर से उसको इंस्टॉल करिए। चलिए, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। आपके पास मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ग्रुप में, ये फॉर्म 2 में वो सब इंफॉर्मेशन डालने हैं। मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ। ये आपका होम लोन वाला, ये बाद में डालेंगे, अभी नहीं। पहले इसको थोड़ा और इस पर टाइम लगा लें। किस वाले बैच में डालूं? जैन में फरवरी कैसे? जैन फेब में सब में डाल दो। दिसंबर में भी सर। ये अगस्त गया। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको किसी एक दो का फिल करना है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने डाल दिया, इसको आईटीआर 2 में फिल करना। क्या उज्जवल? उज्जवल, उसको रिमूव करिए और फिर से डाउनलोड करिए। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाइए, फिर से उसको डाउनलोड करिए। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया हो या उसमें कुछ इशू बग आ रहा हो, तो आप उसको डाउनलोड करिए फिर से, और फिर करिएगा, वो सॉफ्टवेयर चलेगा, सबका चल रहा है। हो सकता है किसी तरह का इशू आपके पास आ रहा हो, तो उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करके एक बार फिर से डाउनलोड। आवाज नहीं आ रहा उज्जवल। दिसंबर बैच में भी डाल दूंगी। उज्जवल, मैसेज करो क्या दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही हो तो हम टीम को लगाएंगे, डाउनलोड करके देगा आपको। आप मुझे मैसेज करो, ठीक है? दिसंबर बैच में भी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने काफी डिटेल भेज दिया है। आप उस पर आईटीआर 2 करेंगे, और अगले क्लास में मुझे याद रहेगा हम सीधा हाउस प्रॉपर्टी से ऑन करेंगे। सर हाँ जी अंजलि। दिसंबर बैच में भी भेज दीजिए। दिसंबर भेज नहीं भेजा मैंने, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट। दिसंबर बैच में दिसंबर में भेज दिया। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना। उज्जवल, तुम डाउनलोड करो, इशू हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं किसी को टीम व्यूअर पर लगा के डाउनलोड कराऊंगा। ठीक है उज्जवल, चलिए। तो आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में फिर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स।